औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिल करीम व सुल्तानिल क़दीम मिनर रिसिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिल लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम, बरकतें आप पर और रहमतें आप पर। हाज़िर रहमत में रब्बी, आज की गुफ्तगू जो है वो 89वें मरहला में पहुँच गई है और जिस हस्ती को सरनामा कलाम बनाया है वो हाफिज़ुल हदीस मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी शाफ़ई जोफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, यानी जिनको लोग जो हैं वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। तारीख़ विलादत 13 शव्वाल 194 हिजरी 20 जुलाई 810 ईस्वी है और तारीख़ विसाल जो है वो 1 शव्वाल 256 हिजरी 1 सितंबर 870 ईस्वी है। कमरी साल अगर गिने जाएँ तो कमरी सालों के मुताबिक टोटल जो है वो 61 साल तकरीबन उम्र जो है वो मुबारक आपकी बनती है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के विसाल से 44 साल बाद पैदा हुए ये, और आज 2015 में आपको दुनिया से गए हुए 1145 शमसी साल हो चुके हैं। देखा आपने, अल्लाह के बंदे जो हैं वो ज़िंदा होते हैं, यही तो ज़िंदगी है। आपका रोज़ा मुबारक, आपकी पक्की और बुलंद कब्र आज भी रूस की पुरानी स्टेट और आज का मुल्क जो है उज़्बेकिस्तान। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पक्की और बुलंद, इसलिए जो इमाम बुखारी के मानने वाले हैं उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। आपका रोज़ा और पक्की बुलंद कब्र आज भी रूस की पुरानी स्टेट के अंदर है और मौजूदा आज का मुल्क है उज़्बेकिस्तान। पत्थर बना हुआ ऊपर, नीचे पक्की कब्र है, ऊपर भी आपकी। कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी अल्लाह के बराबर नहीं है। अल्लाह ताला वाहिद हकीकी है। तमाम अंबिया और औलिया का एक ही ऐलान कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और ये सब लोग अपना अकीदा बना लो, जो अल्लाह का शरीक ठहराए वो मुशरिक है और जो अल्लाह के हबीब की तज़ीम ना करे वो काफिर है। अजीम सनद से अजीम पैगाम आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने वालिद गिरामी मूसा काज़िम से बयान करते हैं, वो अपने वालिद इमाम जाफ़र सादिक से, वो अपने वालिद इमाम मोहम्मद अल बाकिर से, वो अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो अपने वालिद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो अपने वालिद मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, अल्लाह ताला ये कहता है कि इन्नी अल्लाह, मैं ही अल्लाह हूँ, यकीनन मैं अल्लाह, मैं मबूद, मेरे सिवा कोई मबूद नहीं है। मन जानी मिनकुम बिशहादतिन अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बिइखलासिन, जो खुलूस के साथ ये गवाही लाया तुम में से कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, फ़दखल हिस्नी व मन दखल फ़ी हिस्नी आमन मिन अज़ाबी, और जो ये इखलास के साथ पैगाम लाएगा वो मेरे क़ल्ब में दाखिल हुआ, और जो मेरे क़ल्ब में दाखिल हुआ वो मेरे अज़ाब से महफूज हो गया। ऐलान तौहीद के बाद गुफ्तगू नाम से शुरू करते हैं, और ये बात आप सब लोग जान लीजिए, लोगों के ज़हनों के अंदर वलियों के बारे में कुछ कंसेप्ट अजीब सा होता है, लेकिन एक बात याद रखिए, इमाम बुखारी, मैं इनको बहुत बड़ा वली कामिल, बड़ा सूफ़ी, बड़ा जाहिद और मुत्तकी, इन जैसा कोई नहीं है। इनकी किताबों को पढ़कर, इनकी किताब को पढ़कर, बुखारी शरीफ को पढ़कर लोग वली कामिल बने, और आप ही लोग हैं, मुहद्दिसीन ही हैं कि जो वो चीज़ बताते हैं कि जिन पर अमल करने के बाद आदमी वली कामिल बन जाता है। यही वजह है कि इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर आलिम दीन वली कामिल नहीं है तो फिर कोई भी वली कामिल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता। आइए गुफ्तगू जो है वो आगे बढ़ाते हैं। हाफिज़ुल हदीस, हदीस का हाफिज़, हाफिज़ हिफ्ज़ का इसमें फ़ाइल है। हिफ्ज़ का माना होता है ज़ाया होने से बचाना। किताब के साथ अगर आए तो इसका माना होता है ज़ुबानी याद करना, किसी काम के साथ आए तो उसका माना होता है मदावमत, हमेशगी। आमतौर पर लोग कहते हैं कि हाफिज़ वो होता है जिसको कुरान मजीद ज़ुबानी याद होता है, तो है ना, हाफिज़ हाफिज़ हमारे यहाँ इधर एशिया के अंदर हाफिज़ कहते हैं जिसको कुरान याद होता है, और वो जो नबीना होता है ना उसको भी हाफिज़ कहते हैं पाकिस्तान के अंदर इन इलाकों में। क्यों? इसलिए कि ज़्यादातर होता यह था कि जो नबीना होता था वो हाफिज़ कुरान होता था, तो वो हाफिज़ कहने लगे उसको। अब आज के दौर के अंदर जो नबीना हाफिज़ नहीं भी उसको भी हाफिज़ कह देते। लेकिन जब आप गुफ्तगू कर रहे होंगे हदीस की दुनिया में, जब हदीस की महफिल में गुफ्तगू कर रहे होंगे, तो फिर हाफिज़ का माना क्या होता है? तो ये याद रखिए, फिर हाफिज़ का माना जो है मुहद्दिसीन की लैंग्वेज के अंदर हाफिज़ एक टाइटल है, और ये उसे दिया जाता है कि जिसे कम अज़ कम 1 लाख अहादीस जो हैं वो सनद के साथ याद हो।
और उसे मालूम हो उसके बारे में जो जितने उलूम हैं वो सब के सब उसे जो है वो उसके बारे में मालूम हो और हर बंदे के बारे में उसे इल्म हो। लेकिन डॉक्टर महमूद हैं, मिस्री हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है, बड़े 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 पॉपुलर हैं ये कहते हैं कि हाफिज ये मुहद्दिस के माना में आता है, हाफिज मुहद्दिस के माना में आता है, और बाज़ ने कहा है कि इसका दर्जा मुहद्दिस से बुलंद होता है, ये बकौल उनके। इब्ने हुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने आसमान के नीचे मोहम्मद बिन इस्माइल से बड़ा हदीस दान और हाफिज़ुल हदीस नहीं देखा। तहजीब जिल्द नमी सफ़ा 45 पे है। इब्ने खल्लकान ने वफ़ियतुल आयान जिल्द 2 सफ़ा 224 पे लिखा अल बुखारी अल हाफिज़ अल इमाम फ़ी इल्म अल हदीस। तो हाफिजुल हदीस जो है ये आपको टाइटल दिया गया, क्यों? इसलिए कि आपको 1 लाख से ज्यादा हदीसें बमाए सनद के याद थी, इसलिए आपको हाफिज कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा सब लोग, अगर कुरान मजीद में किसी को हाफिज कहें, कुरान की गुफ्तगू हो रही हो तो फिर हाफिज का मुराद जिसको कुरान पूरा याद आता है, लेकिन जब हदीस की बात हो रही हो तो फिर किसी को हाफिज कहा जाए तो उसका माना होता है जिसको 1 लाख से ज्यादा हदीसें बमाए असनाद के याद है। मोहम्मद बिन इस्माइल, यह लफ्ज़ मोहम्मद में मैं बारहा गुफ्तगू कर चुका हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह, यह लफ्ज़ मोहम्मद कुरान मजीद में 4 मरतबा आया है। आपके वालिद गिरामी का नाम इस्माइल है, मोहम्मद बिन इस्माइल, मोहम्मद आपका नाम हुआ और आप बेटे इस्माइल के, इस्माइल आपके वालिद गिरामी का नाम है। ये इस्माइल जो हैं ये हज़रत इस्माइल हनफी रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े मुहद्दिस, बड़े अल्लामा और सूफ़ी। पुराने ज़माने के अंदर जो भी आलिम दीन होता था वो सूफ़ी होता था, वो वली कामिल होता था। क्यों? इसलिए कि वो जो इल्म हासिल करता था उस पर वो अमल करता था, और यही तो तसव्वुफ है और यही तो विलायत है। लेकिन मरूर ज़माना क्या हुआ कि जो ही हमारे ऊपर दूसरों का असर पड़ा तो इल्म और चीज़ हो गई, अमल और चीज़ हो गया। और आज के दौर के अंदर भी आप देख रहे हैं बंदा मौलवी बन जाता है, सूफी नहीं बनता। क्यों? इसलिए कि वो इल्म अभी तक उसके अमल में दाखिल नहीं हुआ। वरना क्या होता कि 4000 लड़के अगर निकले हैं मदरसा से तो 4000 के 4000 वली कामिल होते। तो जब इल्म और अमल ये दोनों जो होते हैं अलग अलग चलने लग जाएं तो इस्लाम जो है वो अमाल के अंदर ना आ जाए तो फिर चीज़ें ज़रा जुदा हो जाती। तो इस्माइल जो है वो आपके वालिद गिरामी बहुत बड़े मुहद्दिस, बड़े अलामा, जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार, सूफी। ये लफ्ज़ इस्माइल जो है ये कुरान मजीद के अंदर 12 मरतबा आया है। हम जिस वजह से इस नाम को जानते हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की वजह से, उनका बड़े बेटे का नाम इस्माइल है। तो ये इस्माइल का माना क्या है? इस्मा, शमा, ईल, अल्लाह, अल्लाह का सुनना। इस्माइल का माना अल्लाह का सुनना। अल्लाह का सुनना मीन्स इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे, अल्लाह मुझे बेटा दे, अल्लाह मुझे बेटा दे। तो ये अल्लाह ने सुन लिया, तो जब सुन लिया तो बेटा अता फरमाया, जब बेटा अता फरमाया तो नाम ही रखा इस्माइल। बात समझ में आ गई? अल बुखारी, बुखारी जो बुखारा शहर का रहने वाला हो, आपकी विलादत बुखारा में हुई, इब्तदाई तालीम बुखारा में हासिल की। उस वक़्त बुखारा जो है ये उज़्बेकिस्तान का शहर नहीं था, खुरासान का शहर था, खुरासान के अंडर था, और अब्बासी हुकूमत जो है वो चल रही थी। तो आजकल बुखारा जो है वो उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत है। इस बुखारा के बहुत सारे नाम हैं, अगर हम पढ़ें तो बहुत सारे नाम हैं इसके। बुमिस्कत, मदीनतु सफरिया मीन्स द कॉपर सिटी, मदीनतु तुजार द सिटी ऑफ द मर्चेंट्स, मगर मशहूर जो है वो बुखारा ही हुआ। शाफ़ई, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हनफी हैं या शाफ़ई? हनफी तो हो नहीं सकते। आपका मसलक जो है और आपकी किताबें जो हैं वो, आपका रुझान जो है वो इमाम आज़म से उलट है, उनकी फ़िक्र के मुताबिक नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब को पढ़कर और आपके रुझानात को पढ़कर कई लोगों ने यह अंदाज़ा लगा लिया कि आप इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह को पसंद करते हैं, और उनके अकीदे के मुताबिक जो है वो आपका अकीदा है। अल्लामा कस्तालानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम ताजुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह, और गैर मुकल्लिदीन के न्यू मुजद्दिद नवाब सदीक हसन खां भोपाली जो हैं, उन्होंने यही लिखा है कि ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो मसलकन शाफ़ई हैं। आप इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र पर अमल करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के विसाल से 10 साल बाद पैदा हुए, विसाल के 10 साल बाद पैदा हुए। आपको अगर आप बुखारी शरीफ पढ़े तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को 1 लाख हदीसें याद थी सही, वैसे तो आपको 5 लाख याद थी, 1 लाख सही हदीसें आपको याद थी, मगर आपने लिखी वो कि जो इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह के मसलक की तईद करती है, उनमें से चुन कर वो हदीसें लिखी आपने।
7,275 और बाकी आपने 92,725 जो है वो छोड़ दी। वो सही हदीसें बाद में छोड़ दी आप, लेकिन उनमें से चुनकर वो लिखी कि जिनसे इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का मसलक जो है वो साबित होता है, और आपके नाम के साथ जोफी भी आता है। ये क्यों आता है? इस्लाम की खूबी आपको एक बता दूं, आज के दौर के अंदर कोई ऐसा शोबा नहीं, पेशा जिसको आप लोग कमी कहते हो, जिसके अंदर इस्लाम का असर ना गया हो, और उस शोबे और उस पेशे में से बड़े बड़े स्कॉलर, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुकर्रिर ना निकले हो। गुफ्तगू आपके साथ जारी रहेगी, आपको मैं बताऊंगा। हर शोबे के अंदर, जिसको आप कमीन कहते हैं ना, हर शोबे के अंदर बड़े बड़े मुहद्दिस कि जिनको आप कमीन कहते हैं, वो इमाम बने और बादशाह और हाकिम जो है उनके दर पर हाथ बांधे खड़े रहे इल्म की वजह से। तो ये इस्लाम की खूबी होती है कि इस्लाम जो है वो खूबियों को देखता है, और मुसलमान भी खूबियों को देखते थे। आजकल खूबियों को नहीं देखते, आजकल हम देखते हैं पैसों को देखते हैं, बंदे की पावर और शोहरत को देखते हैं, अफरादी कुव्वत को देखते हैं। इन चीज़ों हमने छोड़ दिया, खूबियां हम नहीं देखते, भाड़ में जाए कोई बंदा जाए। तो आपके जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के आबा अजदाद में शजरा जब हम पढ़ते हैं तो एक नाम आता है बरदिज़बा, काश्तकार को कहते हैं। तो इमाम बुखारी के आबा अजदाद जो हैं ये काश्तकार थे। आज की लैंग्वेज के अंदर आप इसको जट कह सकते हैं। जटों का काम जिम्मेदारी या आराई जो होते हैं, तो आप इमाम बुखारी के आबा अजदाद को अपनी लैंग्वेज के अंदर जट कह सकते हैं। क्यों? इसलिए कि आपके आबा अजदाद का पेशा जो है वो काश्तकारी है। फिर क्या हुआ कि यहां इस्लाम आया तो यमान जोफी, इनके हाथ के ऊपर मुगीरा जो परदादा लगती है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अक़्द मवालात हुई। यही वजह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जोफी कहा जाता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कोई गरीब खानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते। आपका ख़ानदान पेशे के लिहाज से काश्तकार था, आपकी अपनी ज़मीनें थी, आपके ख़ानदान वाले जो हैं वो खुद भी खेती बाड़ी करते, अपनी ज़मीनों पे लोगों को मुलाजिम रखते, आमदन होती, आप लोगों को पैसा देते, माल को ख़रीदते, मंडी में माल को बेचते, तो ठीक ठाक लैंडलॉर्ड आदमी थे। उसकी दलील मैं आपको देता हूँ, वो ये है कि आपके रिश्तेदारों के ताल्लुकात जो हैं वो हाकिम वक्त के साथ थे। समझ लीजिए, मैं मिसाल देता हूँ आपको कि जैसा कि आपके इलाके का MNA हो या आपके सूबे का गवर्नर हो, और आपका गवर्नर और MNA के पास आना जाना तभी होगा जब आपका अपने मुआशरे के अंदर कोई स्टेटस होगा। वैसे तो आप नहीं जा सकते, आम आदमी तो नहीं जाएगा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के आबा अजदाद जो हैं उनके ताल्लुक हुक्काम के साथ थे। हुक्काम के साथ जो ताल्लुकात थे ये इस बात को साबित करते हैं कि आपके आबा अजदाद माशरे के अंदर ज़बरदस्त मकाम रखते थे। आपकी हैसियत जो है वो माशी लिहाज से भी और माशरती लिहाज से, समाजी लिहाज से बड़ी थी। तभी तो गवर्नर के साथ, हुकामों के साथ आपके ताल्लुकात थे। तो हाकिम बुखारा यमान जोफी से आपके ताल्लुकात बढ़े और ये ताल्लुकात असरअंदाज हुए तो आपने इस्लाम कबूल कर लिया। आपके परदादा ने इस्लाम जब कबूल किया तो ख़ानदानी ताल्लुकात हो गए। तो जो ईमान लाता है वो ख़ानदानी मुसलमान से ज़्यादा इस्लाम को कबूल करता है। ये बात वो लोग तईद करेंगे जो लोग यूरोप में रहते, जो लोग अमेरिका में रहते। आपने देखा जो लड़की इस्लाम कबूल करती है उसका दिल करता है कि मैं सर पे दुपट्टा लूँ, मैं अपने जिस्म को कवर करूँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूँ, मैं कोई बुराई ना करूँ। वो उन तमाम बुराइयों को देख चुकी होती है, लेकिन जब वो हमारे अंदर आती है तो वो देखती है कि ये उन्हीं बुराइयों को छोटे पैमाने पे कर रहे हैं जो बुराइयां मैं छोड़कर आई हूं। तो ये कैसे मुसलमान हुए? वो ज्यादा पक्की मुसलमान होती है, ज्यादा इस्लाम की तरफ राग़िब होती है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम को सीखने और जानने के बारे में ज्यादा तवज्जो जो है वो आपके ख़ानदान की हुई। यही वजह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ग्रामी हज़रत इस्माइल हनफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लामा, बड़े जय्यद मुहद्दिस और बहुत बड़े मुफक्किर थे। इस खानदान ने फिर इल्म सीखना जब शुरू किया तो उस्ताद बने वक्त के। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ग्रामी हज़रत इस्माइल बुखारी हनफी रहमतुल्लाह अलैह, उस दौर के बड़े बड़े उलामा और मुहद्दिसीन से आपने इल्म सीखा। आपके असातिज़ा में इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है और ये शागिर्द हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के।
तो गोया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी शागिर्द हुए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द के, इसलिए मैं उनके नाम के साथ हनफी लगा रहा हूं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा के घर के अंदर ढेर लगा हुआ था हनफी मसलक की किताबों का। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की किताबें जितनी थी आपके शागिर्दों की, आपकी जो किताबें थी वो सब की सब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के घर में ऑलरेडी मौजूद थी। अल्लाह ताला ने करम फरमाया, 13 शव्वाल बरोज जुमुआ बाद नमाज असर 194 हिजरी में अल्लाह ताला ने हजरत अल्लामा जाहिद आबिद इस्माइल बुखारी हनफी रहमतुल्लाह अलैह को एक बेटा अता फरमाया, चांद सा बेटा अता फरमाया। चूंकि आप आलिम बामल हैं, आलिम बामल जो है वो दलीलें नहीं ढूंढता, वो नबी की सुन्नत को अदा करता चला जाता है। आपको मोहब्बत है, आपने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रख दिया, बेटे का नाम मोहम्मद रखा, अल्लाहु अकबर जल्ल शान। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी जल्दी ही दुनिया से चले गए, भार आपकी वालिदा के सर पर आ गया। आपका एक भाई, आप, वालिदा। अब वालिदा अपने बेटे का बड़ा ख्याल रखती, लेकिन एक वबा फैली। वो वबा फैलने से क्या हुआ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नबी ना हो गए। आंखें पहले थी लेकिन देखना आंखों ने बंद कर दी। मां रोने लगी, अपने बेटे के गम में रोती। आप जब नबी ना हो गए, आपकी वालिदा तहज्जुद गुजार, और ये तो तसव्वुर किए ही नहीं जा सकता कि पुराने ज़माने की औरतें जो थी मुसलमान वो फ़राइज़ नमाज को छोड़ती हूँ। ये तो जुमला कहना ही नहीं है, गुफ्तगू करनी है इशराक पे, चाश्त पे और तहज्जुद पे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा तहज्जुद, तो तहज्जुद में रोती रहती, या अल्लाह मेरे बेटे की आंखें सही कर दे। अल्लाह डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, ये जितने असबाब हैं इन्होंने जवाब दे दिया है, ए मुसब्बिबल असबाब अब तू कर, या अल्लाह पाक तू करम फरमा मेरे बेटे को बीना कर दे। एक दिन क्या हुआ, आप यूं रोते रोते सो गई, रोते रोते सोई, आंख लगी आपकी। बस उसी टाइम ही करम होता है, तहज्जुद के टाइम, मैं आपको बता चुका पिछली तकरीर में। रोते रोते आंख लग गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीदार हो गया, अबुल अंबिया का दीदार हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, रोती किस लिए हो, परेशान मत हो, तुम्हारा बेटा जो उठेगा ना, अल्लाह ताला ने तेरी दुआओं के सदके उसको बीना कर दिया है। उसी वक्त उठी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ख्वाब में उसी वक्त उठी, जाके अपने बेटे को उठा, उठो 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 बेटा, माँ आज जल्दी उठा रही हो मुझे। कहा नहीं बेटे उठो, तुम जल्दी करो। बेटा उठा, जब उठा तो क्या देखा, आंखें खोली तो कमरे की सारी चीजें और माँ जो है वो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को नजर आ रही थी। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु। तो वो आंखें कि जो अल्लाह ताला ने वसीले के बगैर दी थी, वो तो शायद दिन को देखती हो, जो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वसीले से अता फरमाई थी आंखें, वो चांदनी रात के अंदर भी वाज़े बिल्कुल देख रही होती थी कि जैसा कि दिन को देख रही हैं, सूरज की रोशनी में देख रही हैं। अल्लाह अकबर जल्ल शान। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को आपकी वालिदा मोहतरमा ने लोकल मदरसा के अंदर डाल दिया कि मेरा बेटा जो है वो पढ़े, इल्म हासिल करे। जाहिर है कि आपके वालिद गिरामी अल्लामा थे, आलिम दीन थे, तो लोग तो जानते, तो आपको दाखिला जहाँ जाते हर जगह मिल जाता। वहाँ उस दौर के अंदर हल्के होते, इस तरह नहीं होता था जैसे आजकल के दौर में। आप बैठते, इल्म हासिल करते। तो आपने उस दौर के अंदर जो रुझान था उसके अंदर तवज्जो डाल दी। उस दौर में रुझान क्या था, उस दौर में जो आपका दौर है 194 हिजरी, जो दूसरी सदी जा रही है वो तीसरी सदी है, इसके अंदर हदीस सीखने का रुझान बहुत ज़्यादा था, याद करने का, किसके पास हदीस है, कहाँ हदीस है, तो जाकर इकट्ठा करते थे लोग, इकट्ठा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को फिर लोगों तक पहुँचाते थे, और इसका बड़ा एहतमाम किया जाता था। इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, लोगों का भी शौक था, सारे जो है ना वो एक जानिब। एक दौर आता है जिस दौर के अंदर रुझान लोगों में पड़ जाता है दीन के शोबे के अंदर। अगर कोई आदमी फ़लासफ़ी मशहूर हुआ तो वैसी तकरीरें शुरू हो जाती, अगर कोई तर्ज वाला मशहूर हुआ तो वैसी तकरीरें मशहूर हो जाती, अगर कोई शेर वाला मशहूर हुआ वैसी तकरीरें मशहूर हो जाती। तो क्या क्या रुझान है उस वक्त यह था कि लोग मुकर्रिर और सब लोग जो हैं वो हदीस सीखते और हदीस सुनाया करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी को सीखना शुरू कर दी। तो बुखारा के जितने मुहद्दिसीन थे उन तमाम की कुतुब को अज़बर याद कर लिया। एक साल के अंदर अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारा के अंदर जो पढ़ाया जाता था वो सब का सब सीख लिया। इस कदर अबूर आपको हासिल हो गया कि अब आप जब किसी के हल्का में बैठते थे, वो बयान करते हुए अगर चेन के अंदर या किसी जगह उनसे कोई मिस्टेक हो जाती तो आप फौरन उनको बता देते कि आपसे ये तसामो हो गया है,
ये मैं आपको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की 10 साल की उम्र में आपने बुखारा की सारी हदीस को याद कर लिया। सिर्फ बुखारा की हदीस को ही याद नहीं कर लिया, आपने जितनी वालिद गरामी के यहाँ लाइब्रेरी थी उसके अंदर जितनी किताबें थी, इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें थी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक हनफी रहमतुल्लाह अलैह की, इमाम आजम के शागिर्दों की जितनी किताबें थी वो सबकी सब आपने जुबानी याद कर ली थी। अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि आप बुखारा के मुहद्दिसीन और वहां की हदीसें आपने याद की। एक दिन आप वहां के मुहद्दिस इमाम दाखिली रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में बैठे हुए, तो जब आप बैठे हुए हैं तो उन्होंने एक हदीस पढ़ी। हदीस जो उन्होंने पढ़ी तो सनद बयान करते हुए कह लगे सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम, आपकी उम्र 10 साल है, 11 साल, 10-11 के बीच खड़े हो, कहने लगे उस्ताद साहब ये चेन नहीं है। बड़ी अजीब बात है, चलो कोई 30-40 साल का आदमी गुफ्तगू करे तो बात समझ में आती है। अब आप देखिए कहां मुहद्दिस से बुखारा आपके उस्ताद, और कहां एक 10 साल का बच्चा, और वो मुहद्दिस से ये कहे कि ये चेन ठीक नहीं है। आपने फरमाया आप जाके देख लीजिए, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो जहां आपने लिखा आप उसे जाके देख लीजिए। वो अंदर गए, अपनी किताब लेकर आए, उनको कुछ डाउट हुआ, वरना वो मानते ही ना। तो कहने लगे अच्छा आप बताओ कि असल चेन क्या है। ये पूछना बता रहा है कि उनको ये डाउट हुआ कि यहां कुछ मिस्टेक है। कहने लगे अच्छा आप बताइए कि असल चेन क्या है। तो कहने लगे देखिए सुन लीजिए कि ये जो अबू जुबैर हैं ये इब्राहिम के रावी नहीं है, ये उनके रावी नहीं है। तो कहा फिर उनका रावी कौन है? तो आपने फरमाया ये जुबैर बिन अदी हैं, वो हैं कि जो इब्राहिम के शागिर्द हैं, तो इन्होंने उनसे बयान किया है। तो चेन जो है वो यूं होगी, सुफियान जो है वो बयान करते हैं जुबैर बिन अदी से कि जो शागिर्द हैं इब्राहिम के, वो अपने उस्ताद से बयान करते हैं। अल्लाह अकबर जल्ल शान। तो ये आपका आलम था 10-11 साल की उम्र में, ये आपका आलम है। 11 से 16 साल तक, 5 से 10 हिजरी तक आपको जो कुछ बुखारा में मुयस्सर था आपने याद कर डाला। 16 साल की उम्र तक आपने याद कर। तबकातुल कुबरा के सफ़ा 5 में है कि 16 साल की उम्र में आपको 70,000 अहादीस जो हैं वो बिमाए सनद के याद थी। और इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की किताबें, इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें, ये दोनों हजरत इमाम आजम नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। तो सबसे पहले जो आपको अबूर हासिल हुआ है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को, वो इमाम आजम के शागिर्दों की किताबों को याद करके हुआ है, उनकी किताबों को आपने पढ़ा। अब जब आपकी उम्र 16 साल हो जाती है, 210 हिजरी ख़त्म होने वाली थी, आपकी वालिदा और भाई अहमद हज के लिए रवाना हुए, तो आप भी साथ चल पड़े। कहने लगे मैं भी हज करने के लिए चलता हूँ। आप अपनी वालिदा के साथ और भाई के साथ हज के लिए रवाना हुए, वहाँ हज किया। हज करने के बाद आपकी वालिदा और भाई जो है वो वापस जाने लगे बुखारा। तो आपने फरमाया मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ रुक कर यहाँ के असातिज़ा से अब इल्म हासिल करूँगा, यहाँ के जो रावी हैं उनसे इल्म हासिल करूँगा, यहाँ के मुहद्दिसीन से मैं इल्म हासिल करूँगा। तो आप मक्का के अंदर जो है वो रुक गए। तो 2 साल मक्का में रहकर जो मक्का के मुहद्दिसीन थे आपने उनसे इल्म हासिल किया। 18 साल आपकी उम्र हो गई, 18 साल हो गई। तो 18 साल की उम्र में आपने तसनीफ शुरू कर दी। सबसे पहली किताब आपने जो लिखी वो क़ज़ाया सहाबा और ताबईन 212 हिजरी में आपने लिखी, और इसी साल मदीना में दूसरी किताब लिखी बनाम किताबुत तारीख, ये आपने किताब लिखी। आपका ये दिल था कि मैं अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह से जाकर हदीस को जो है वो समाप्त करूं, लेकिन किसी ने आपको ये बताया कि उनका तो विसाल हो गया। अरे होए, हालांकि वो जिंदा थे। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे तो रिवायत न ली, क्योंकि जब आपको मालूम हुआ कि खबर झूठी थी तब तक खबर सच्ची हो चुकी थी। फिर आपने उनके शागिर्द से हदीस मुबारक जो है वो ली। हदीस के लिए, हदीस को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया आपने। 2 बार मिस्र गए, 2 बार शाम गए, सीरिया, 4 बार बसरा गए, 6 साल मक्का मदीना के अंदर मुख्तलिफ अदवार में रहे। और कूफा कि जो गढ़ था इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों का, जो इल्म का गढ़ था, आप इतनी बार गए कि जिनका हाफजा एक करामत है उनको भी याद नहीं। इतनी बार कूफा आप हदीस मुबारक लेने के लिए गए। बसरा में आप बसरा में पढ़ने के लिए गए, तो कैसे आपने पढ़ा? वहां के हमें एक रावी मिलते हैं इस बात के, हाशिद बिन इस्माइल। कहने लगे हमारे साथ गए
इमाम बुखारी हदीस पढ़ने के लिए, बसरा में हम गए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तब बहुत छोटे थे, यानी इतनी उम्र नहीं, टीनेजर कह सकते हैं। तो अब हम लोग वहां पढ़ रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन शायद से जाकर हदीस सुनते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं वो फौरन, जब इमाम हदीस हमारे उस्ताद हदीस बयान करते हैं तो हम फौरन हदीस को लिख लेते हैं, ताकि याद भी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, जब कभी ज़रूरत पड़े तो हम देख सकें। पर हम तो बात कर रहे हैं कि बुखारी जो है, मोहम्मद बिन इस्माइल, ये लिखते नहीं हैं, बस यूँ देखते रहते हैं। 16 दिन गुजर गए, अब हमें वापस भी जाना था। तो हमने कहा भाई चंद दिन रह गए हैं, 16 दिन हो गए हमें, कितनी दूर से आप आए और हम भी आए हैं, तो हदीस लिख लिया करो, कभी ज़रूरत पड़ गई तो देख के बता सकोगे। आप बात सुनते तवज्जो ना देते। एक दिन तो सारे इकट्ठे ना हो गए, कहने लगे भाई तुम छोटे हो इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम जो शाख बताते हैं वो लिख लिया करो। फरमान लगे यार ये क्या तुम रोज लगे रहते हो, चलो आओ एक जगह जहां ये सब बैठते थे। फरमान लगे जाओ जो तुमने जितनी लिखी है ना सारी की सारी ले आओ। वो बैठ गए। फरमान लगे अब तुम अपनी किताबें खोलो, मैं बोलने लगा। जितने उस दिन तक जितनी हदीसें मुबारका उस्ताद जी ने लिखवाई थी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वो सब की सब बोल डाली। हाशिद बिन इस्माइल कहते हैं कि वो तकरीबन 15,000 थी। अल्लाह अकबर जल्ल शाह। अल्लाह ताला ने इतना जबरदस्त हाफिजा अता फरमाया था, इतनी मेमोरी जबरदस्त। वो सब 15,000 हदीस। तो वो कहने लगे कि कई जगहों पर हमने मिस्टेक कर दी थी, सही नहीं लिख पाए थे, तो आपके बोलने की वजह से हमने वहां तक सही कर ली। इमाम बुखारी लिखते थे, लेकिन उनका तरीका क्या होता था, ज्यादातर वो याद कर लेते थे, उसके बाद मन चाहता तो लिख लेते। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती तो दुराने सफर लिख लेते। जैसे आपकी बुखारी शरीफ है, ये आपने इसका मुसवदा आपके साथ हमा वक्त रहता था। और कुछ चीजें ऐसी होती कि जो आप घर आते तो घर आके बुखारा आकर जितना पढ़ा होता, एक पूरा मुकम्मल कोर्स जो आपने अपने उस्ताद किसी भी मुल्क के उस्ताद से पढ़ा होता, वो आकर बुखारा जब वापस आते थे उसको पूरा लिख लेते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 1000 शयूख से हदीस मुबारका को समाअत किया और हदीसें इकट्ठी की। तहजीब जिल्द 9 सफ़ा 43 आपने फरमाया मैंने 1000 शयूख से हदीस लिखी, मेरे पास कोई ऐसी हदीस नहीं है जिसकी सनद मुझे अज़बर ना हो। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में जिल्द 2 सफ़ा 123 पे नकल है कि आपने फरमाया मुझे 1 लाख सही अहादीस याद है। आपको इल्म हदीस का इल्म हासिल करने में बहुत दुश्वारियां होती थी। पहली दुश्वारी तो ये कम है उस दौर में जो सफ़र करना है। आज तो चलो हम हदीस सीखने के लिए कोई चीज़ सीखने के लिए सफ़र करते हैं, तो जहाज़ का सफ़र है, बस का है, कार का है, कोई मोटरसाइकिल है, चले जाते हैं। तो उस दौर के अंदर पैदल जाना है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना, तो वहां पहुंचकर चंद हदीस लेनी, फिर उसके बाद सफ़र कर जाना। सबसे बड़ा तो ये बड़ी मुश्किल है। तो आप इल्म सीखने के दौरान एक वाक़या सुनाते हैं कि शेख आदम इब्न अय्यास के यहाँ जब पढ़ते थे तो ऐसा हुआ कि घर से खर्चा आना जो है ना वो बंद हो गया, कुछ देर के लिए रुक गया, बंदा नहीं पहुंच पाया। कहते हैं 3 दिन तक सूखी घास खाकर गुजारा किया, सूखी घास खाकर गुजारा किया। और फिर बाद में कासिद आया, पैसे लेकर आया, तो आगे मामला जो है वो बढ़ा। मैं यहां गुफ्तगू इस वली कामिल सूफी कि जिसकी किताब को पढ़कर लोग सूफी बनते हैं, कि जिनकी किताब को पढ़कर लोग वली कामिल बनते हैं, वो कि जो बड़े बड़े औलिया कराम जो है वो अपना सर इनके आगे झुकाते हैं, इनके असातिज़ा के बारे में कुछ बताना चाहता हूं मैं आपको। बहुत से मसले हल हो जाएंगे आपके। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पहले उस्ताद जो हैं वो आपके वालिद गिरामी मुहद्दिस बुखारा हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, ये हैं आपके पहले उस्ताद। और ये शागिर्द से इमाम तरीक़त शरीयत इमाम मुहद्दिसीन अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के और हजरत इमाम वकी बिन जर्राह रहमतुल्लाह अलैह के। और ये दोनों हजरात शागिर्द थे हजरत इमाम आजम नुमान बिन साबित अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। तो इससे मालूम ये हुआ इमाम बुखारी के परदादा उस्ताद हुए इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह। आपके वालिद गिरामी के पास फिक्र की किताबों का ज़ख़ीरा था। मसनद हदीस पर बैठने से पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वो तमाम का तमाम याद कर लिया। तो मालूम यह हुआ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर जो अहादीस से मसले को अखज़ करने की जो सलाहियत थी, वो इल्म आपने इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों का सीखा अपने वालिद गिरामी के ज़रिए से।
तारीख़ बगदाद की जिल्द 2 के सफ़ा 7 पे है कि आपने 16 साल होने से कबल इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक और इमाम वकी की तमाम कुतुब जो हैं वो आपने ज़ुबानी याद कर ली थी। आपके दूसरे उस्ताद जो हैं वो मक्की बिन इब्राहिम हनफी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर जल्ला शानु, उस दौर के शागिर्द भी वली कामिल और सूफ़ी, और उस दौर के उस्ताद भी वली कामिल और सूफ़ी, क्योंकि वो लोग जाहिद, इबादत गुजार, तसव्वुफ के माहिर, जो खसलतें सूफिया कराम में आपको मिलती हैं वो तमाम की तमाम उन उलमाए कराम के अंदर मौजूद होती थी। वो आलिम बाअमल होते थे, और आलिम बाअमल जब हो जाता है तो वो वली कामिल बन जाता है। तो ये हर दौर के अंदर नफ्स को मारने के तरीके जुदा होते हैं, लेकिन औलिया कराम हर दौर के अंदर हैं। अब मक्की बिन इब्राहिम ये दूसरे उस्ताद हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के। पहले उस्ताद जो हैं वो आपके अब्बा, और वो शागिर्द हैं इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों के। अब दूसरे उस्ताद जो हैं मक्की बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह हनफी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बल्ख में जाकर इनसे हदीस को सुना। इसका तज़किरा इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने किया, तज़किरतुल हुफ़ाज़ जिल्द 2 सफ़ा 555 में। ये बल्ख के जो मुहद्दिस हैं इमाम मक्की बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रत इमाम आज़म नुमान बिन साबित अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 22 सुलासियात ली हैं। 22 सुलासियात में से 21 सुलासियात जो हैं वो इमाम आज़म के शागिर्दों से रिवायत की हैं, और उन 21 में से 11 के रावी जो हैं वो मक्की बिन इब्राहिम हनफी रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो पता चला कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे उस्ताद भी इमाम आज़म के शागिर्द हैं। तीसरे उस्ताद दहाक बिन मखलद हनफी रहमतुल्लाह अलैह। ये मैं उन उस्तादों का तज़किरा कर रहा हूं कि जो बड़े टॉप के उस्ताद हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के, कि अगर इनको निकाल दिया जाए तो बुखारी शरीफ में सिखा आदमी और आपकी काफ़ी रिवायात जो हैं वो कम हो जाएं। तो दूसरे उस्ताद कौन है? दहाक बिन मखलद हनफी रहमतुल्लाह। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस सूफ़ी, इस जाहिद व आबिद आलिम मुहद्दिस, इनके दूसरे उस्ताद जो हैं इमाम कस्तलानी इरशादुस सारी जिल्द 1 सफ़ा 32 पे लिखते हैं कि इमाम बुखारी के असातिज़ा का जिक्र जब उन्होंने किया तो कहते हैं कि बसरा के अंदर आपने अबू आसिम दहाक बिन मखलद रहमतुल्लाह अलैह से हदीस सीखी। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ये उस्ताद भी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। चौथे उस्ताद अबू अब्दुल्ला अंसारी हनफी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी जब बसरा तशरीफ लेकर गए तो हदीस के लिए, तो वहां आपके उस्ताद एक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अंसारी थे। ये अबू अब्दुल्ला अंसारी हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। आपके पांचवें उस्ताद अबू अब्दुर्रहमान मुकरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम कस्तलानी शरह बुखारी में लिखते हैं कि मक्का में इनसे हदीस समाअत की आपने, और खुद इमाम बुखारी ने अत-तारीखुल कबीर के अंदर यह लिखा है कि अब्दुर्रहमान अल मुकरी रहमतुल्लाह शागिर्द हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। छठे उस्ताद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हजरत उबैदुल्लाह बिन मूसा कूफी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम ज़हबी फरमाते हैं कि कूफा में आपने हजरत उबैदुल्लाह बिन मूसा से हदीस समाअत की, और तहज़ीबुल कमाल जिल्द 29 सफ़ा 421 पे है कि उबैदुल्लाह बिन मूसा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कूफा में इमाम आज़म के शागिर्दों से जो है वो हदीस समाअत की है। अबू नुआइम फजल बिन दुकैन रहमतुल्लाह अलैह सातवें उस्ताद आपके, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इनसे कूफा में हदीस समाअत की, और बुखारी शरीफ के अंदर 185 अहादीस मुबारका फजल बिन दुकैन रहमतुल्लाह अलैह से नकल। इब्ने अबी हातिम ने अल जर्ह व तादील जिल्द 8वीं में सफ़ा 449 पे लिखा है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इनके उस्ताद हैं। तो फजल बिन दुकैन जो 7वें उस्ताद हुए इमाम बुखारी के, वो भी शागिर्द हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। तो ये मैंने वो उस्ताद जिक्र किए हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के, इस बड़े वली कामिल के जिक्र किए हैं कि जो शागिर्द हैं इमाम आज़म नुमान बिन साबित अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। तो इमाम आज़म जो हैं ये दादा उस्ताद लगे, और किसी जगह पे परदादा उस्ताद लगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास जो हदीस मुबारक आई हैं, जो फ़िक़्ह आई है, जो इल्म आया है, उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह का है। अब आ जाइए एक और उस्ताद का तज़किरा सुन लीजिए जो बड़े टॉप के आपके उस्ताद हैं, याह्या बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी शागिर्द हैं हज़रत याह्या बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह के, और याह्या बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द हैं अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के, और अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द हैं इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के। सुना आपने? तो याह्या बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह ने वकी बिन अल जर्राह से पढ़ा है, और वकी बिन अल जर्राह भी इमाम आज़म के शागिर्द हैं। हज़रत इब्राहिम बिन मूसा रहमतुल्लाह अलैह तहज़ीब व तहज़ीब जिल्द 10वीं सफ़ा 401 पे है
कि इब्राहिम बिन मूसा ने रिवायत की यजीद बिन ज़ुरै से, और अस्कलानी फरमाते हैं कि यजीद बिन ज़ुरै ने रिवायत किया इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह से। तो गोया कि इब्राहिम बिन मूसा जो हैं, इमाम बुखारी शागिर्द हुए इब्राहिम बिन मूसा के, इब्राहिम बिन मूसा शागिर्द हुए यजीद बिन ज़ुरै के, और वो शागिर्द हुए हज़रत इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के। तो इमाम बुखारी के परदादा उस्ताद लगे इमाम आज़म अबू हनीफा। अमर बिन ज़ुरारा तारीख़ुल कबीर की जिल्द 8वीं सफ़ा 81 पे है, अमर बिन ज़ुरारा ने समात की हुशैम बिन बशीर से, और उन्होंने इमाम आज़म से इल्म हासिल किया। तो मालूम हुआ कि इमाम बुखारी शागिर्द हुए अमर बिन ज़ुरारा के, वो शागिर्द हुए हुशैम बिन बशीर के, और वो शागिर्द हुए हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। 11वें उस्ताद अब्बादा बिन याकूब, अब्बादा बिन याकूब ने समात की अब्बादा बिन अल-अव्वाम से, उन्होंने इल्म हासिल किया हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से। तो इमाम ज़हाबी फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अब्बादा बिन याकूब से रिवायत की। तो मालूम हुआ कि इमाम बुखारी शागिर्द हुए अब्बादा बिन याकूब के, अब्बादा बिन याकूब शागिर्द हुए अब्बादा बिन अल-अव्वाम के, अब्बादा बिन अल-अव्वाम शागिर्द हुए हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। महमूद बिन गैलान, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यमन जाकर अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ना चाहा, मगर वो तो दुनिया से चले गए। उनकी वफात की खबर जब दी गई तो यह खबर गलत थी, मगर जब मालूम हुआ कि खबर गलत थी तब ठीक हो गई। तो आपने उनके शागिर्द से हज़रत महमूद गैलान रहमतुल्लाह अलैह से इल्म हदीस हासिल किया। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द हुए महमूद बिन गैलान के, और ये शागिर्द हैं इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ के, और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह शागिर्द हैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के। तो मैं हाथ जोड़ कर अर्ज़ करना चाहूँगा उन लोगों से कि जो हमें दुश्मन बना देते हैं, आइमा से, वलियों का, सूफियों का दुश्मन बना देते हैं, को खुदा का खौफ करें। बुखारी 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 शरीफ बोलते रहते हैं और इमाम आज़म की तौहीन करते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इमामुल मुहद्दिसीन के तो सारे उस्ताद शागिर्द हैं हज़रत इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के। अब बोलिए, अब बोलिए फिर। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा दर्जा है इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह का, वो भी बहुत बड़े सूफी और वली कामिल। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा जो हैं वो शागिर्द हैं इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह। अब बताइए, 17 हदीसें याद थी उनको, 17 हदीसें याद थी, इसीलिए ये दुनिया के बड़े बड़े मुहद्दिस उनके शागिर्द थे, वो 17 हदीसें सुनने जाते थे। इमाम आज़म के पास हदीस का वो ज़ख़ीरा था जो किसी भी सियाह सित्ता के मुअल्लिफ के पास नहीं है। ये सब लोग सुन लीजिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के परदादा उस्ताद, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के दादा उस्ताद इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह के पास हदीसों का वो ज़ख़ीरा था कि जो ना तो किसी किताब के मुअल्लिफ के पास है और ना ही उनके बाद किसी के पास हुआ। उनसे पहले होगा, उनके बाद किसी के पास नहीं, वो वहादियात हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा को सुन लिया आपने कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 16 साल की उम्र के अंदर इतना इल्म हासिल कर लिया था कि शायद दूसरों के बाद 60 साल में भी उतना इल्म हासिल हो, और 18 साल के अंदर आपने तसनीफ को जो है वो शुरू कर दिया था, और 1000 शयूख से हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म हासिल किया। तो मैंने आपको उनके चंद असातिज़ा गिनवा दिए। तो आप ज़िंदगी में कभी ना कहना कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं ये इमाम आज़म से बड़े हैं। बुखारी रहमतुल्लाह उनके शागिर्दों के शागिर्द हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने हाफिज़ा गज़ब का अता फरमाया। आप जानते हैं कि इल्म की आफत क्या है? आफतुल इल्म अन-निसियान, इल्म की आफत भूल जाना है। और किसी को याद रहता है तो वो बड़ा अल्लामा रहता है। असल में चीज़ ये याद रखना है। जिसकी याददाश्त ज़्यादा पावरफुल होगी वो बड़ा अल्लामा होता है। हाँ, ये बात याद रखिए, वो बड़ा अल्लामा है। और या जो मसाइल से इस्तिंबात कर लेता है वो भी बड़ा अल्लामा है। अल्लाह ताला ने एक ख़ास चीज़ दी होती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बड़ी ज़बरदस्त याददाश्त दी थी। ये मौजज़ा था। क्या था? सनुक़रिउका फ़ला तंसा। जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बार पढ़ते थे, आपको याद हो जाता। और ये नबी के सदक़े से फिर ये मौजज़ा आगे करामत बन गया। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो वाहिद सूफ़ी, ज़ाहिद व आबिद, इमाम, मुहद्दिस, अल्लामा, मुफ़क्किर, फ़िक़ीह, आपके अंदर ये करामत बन के ज़ाहिर हुआ। आपका हाफिज़ा, आप चीज़ को एक मरतबा सुन लिया करते थे, फिर आप भूलते नहीं थे। और लोगों ने बारहा आपके हाफिज़ा का इम्तिहान लिया, आपकी यादाश्त का इम्तिहान लिया। ये हदीसें जो इकट्ठी हुई हैं ना, आजकल हम टैक्सी चलाते हुए एतराज़ तो कर देते हैं, पैंट शर्ट पहनकर ऑफिस में बैठकर एतराज़ तो कर देते हैं,
लेकिन अहादीस मुबारक को किन लोगों ने कैसे इकट्ठा किया और क्या क्या शराइत लगाई, ये उनको पता नहीं होता। हाफिजे का बारहा इम्तिहान लिया गया कि जिस दौर में लोगों को लाख हदीसें तो मामूली बात होती थी, उस दौर के अंदर 60,000 70,000 लाख ये हदीसें तो मामूली बात थी कि लोगों को याद हों। उस दौर में आपकी याददाश्त का इम्तिहान लिया। समरकंद के अंदर आपकी याददाश्त का इम्तिहान होता है। आप जब अल्लामा बन गए, आपको हदीसें याद होगी। 16 साल की उम्र में 70,000 हदीसें तो आपको वैसे ही याद थी। आपकी शोहरत, आपकी कुतब की शोहरत खास व आम तक फैल गई। समरकंद के उलमा ने आपके हाफिजा का यूं इम्तिहान लिया। 400 मुहद्दिसीन ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को मुगालता में डालना चाहा। 400 मुहद्दिसीन। तो उन्होंने क्या किया, हदीस पढ़ने लगे। तो जो इराक की असनाद थी वो शाम की असनाद में डाल दी, जो शाम की असनाद थी वो इराक के अंदर डाल दी, हरम की असनाद जो हैं वो यमन में डाल दी, यमन की हरम के अंदर डाल दी। आपको शायद समझना है क्या मतलब। यानी एक हदीस बयान की है इराक वालों ने, वहां नाम और थे, और वही हदीस बयान करी है यमन वालों ने, यहां नाम और हैं, रावी और हैं। तो वो इस तरह करते थे कि वहां का एक नाम लेके अगला नाम यहां का जड़ देते थे। फिर हरम में जो चेन बयान की गई है हदीस की, वो मिला देते थे दूसरी के साथ, किसी और मुल्क यमन वालों के साथ या इराक की शाम वालों के साथ। तो यूं नाम गडमड कर देते थे। तो जब उन्होंने 7 दिन तक यह सिलसिला जारी रहा और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आप ऐसे आलिम बामल जाहिद सूफी और मुत्तकी परहेजगार और इमाम मुहद्दिसीन, आप 7 दिन तक वो आपको मुगालता में डालें। आप बिल्कुल क्लियर करना, ना ये नाम उधर नहीं है, ये नाम उधर है, ये नाम इधर नहीं है, ये इराक की सनद है, इराक की सनद ये है, यमन की सनद ये है, हरम की सनद ये है, शाम की सनद ये है। अल्लाह अकबर जल्ला शान। बगदाद में आपका बहुत बड़ा इम्तिहान हुआ। बगदाद वालों को मालूम हुआ कि इमाम बुखारी तशरीफ ले आए हैं, मजमा इकट्ठा हो गए। तो मजमा तो उस वक्त आता था, लोग उलमा को सुनते थे। आजकल तो कहीं तकरीर हो रही हो तो कोई नहीं जाता, हाँ कोई टीवी का मौलवी हो तो फिर ये लोग कुछ थोड़े से चले जाते। तो बगदाद के अंदर इमाम बुखारी आए हैं, लोग धड़ाधड़ चले गए। तो आप मुख्तलिफ इलाकों में जाया करते थे, बसरा में जाते, बगदाद में जाते, नेशापुर में जाते, समरकंद में जाते, बुखारा में जाते, दरस हदीस के लिए जाते। आपके शागिर्द भी साथ होते, आप वहाँ दरस हदीस देते। कुछ माह तक आप क़याम करते, लोग आपसे सुनते, लिखते, आप बयान करते उसे। असागिर आते, अकाबिर आते, मासिर आते, हासिद आते, तालिब आते, सारे आते। बगदाद में जब आप पहुँचे तो 20,000 का मजमा लग गया, 20,000 का मजमा। अब वहाँ के और होता पता क्या है, जब मशहूर आदमी कहीं जाता है ना, तो लोकल जो मुल्ला होते हैं जो सूफी नहीं होते, मौलवी तो होते हैं, सूफी नहीं होते, वो हसद करते हैं, यार इसका नाम ना चमक जाए, हमारे मुक्तदी इसको ना मानने लग जाए। तो भाई क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर उसको मानने लग जाएंगे तो भी तो तुम्हारे अल्लाह की और रसूल की बातों को ही मान रहे हैं ना, तो जाने दो, उधर जाओ, जहां से हक मिलता है जाओ। अगर मेरा शागिर्द मुझे छोड़कर जा रहा है कहीं इल्म हासिल करने के लिए, तो मुझे खुशी है कि उसको मुझसे बेहतर कहीं इल्म मिल गया जो मेरे पास नहीं। अगर मेरा मुरीद मुझे छोड़कर चला गया तो जाए, बेहतर है, उसको कहीं तसव्वुफ मुझसे ज्यादा मिल गया जो मेरे अंदर नहीं है। मैं तो ये चीज समझता हूं, जाने दो। तो वो क्या होता था कि वो मुल्ला ये समझते थे कि हमारे मुरीदीन, हमारे चाहने वाले, हमारे मानने वाले, हमारे सुनने वाले उसके दीवाने ना हो जाए। तो पता ये चला कि मकसद दे देना। जब आपका मकसद होगा अल्लाह की तबलीग करना, तो फिर अल्लाह की तबलीग सुनने के लिए जाने दो वहां भी उसको, लेकिन वो बंदा अल्लाह वाला हो, ये शर्त है। ऐसा ना हो कि वो इश्क़ मुस्तफ़ा को बेच रहा हो और उसने एक लिबास पहना हुआ, या वो लोगों को धोखा दे रहा हो, इश्क़ मुस्तफ़ा रख के काम कोई और कर रहा हो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात आपको समझना पड़ेगी। मैंने आपको एक तकरीर में ये बताया ना कि हमजा यूसुफ को मैं बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा स्कॉलर समझता था, लेकिन वो सारा एक लिबादा है इश्क़ मुस्तफ़ा का। वो इश्क़ मुस्तफ़ा का लिबादा क्या है, वहाँ वाशिंगटन में तकरीर करते हुए कह रहा था कि मरज़ई जो पाकिस्तान ने काफिर करार दिया है, ये उनका सियासी मसला है। बेड़ा गर्क हो गया ना, सारा तसव्वुफ भी गया, इश्क़ मुस्तफ़ा गया, सब कुछ गया। अब उसका आप चेहरा देख लीजिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपके इश्क को और आपकी तालीम को बाजार में सामान ना बनाओ, उसको अपनी जान बनाओ। तो बगदाद वालों ने जब यह सोचा कि यार इमाम बुखारी आ गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, 20,000 का मजमा हो गया। उनके सारे मुहद्दिसीन जो है ना वो आपस में बैठ गए, वो जो सूफी नहीं थे, सिर्फ मौलवी थे, सारे बैठ गए। कहने लगे क्या किया जाए। उन्होंने कहा ठहरो, टॉप के 10 लड़के चुने। उन 10 लड़कों को, एक को 10 हदीसें, एक को 10 हदीसें, एक को 10 हदीसें, एक को 10 लड़कों को 10 हदीसें याद करवा दी और 100 हदीस। तो उनको यह कहा कि तुमने मतन भी गलत पढ़ना है, सनद भी गलत पढ़नी है।
सनद समझते हैं आप? वो जो नाम होते हैं ना, जैसे मैं पढ़ता हूँ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने बयान किया मूसा काजिम से, मूसा काजिम ने जाफिर से, उन्होंने बाकिर से, उन्होंने इमाम ज़ैन, ये इसे कहते हैं सनद। और मतन क्या होता है? वो जो आगे मैं पढ़ता हूँ, इन्नी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, ये मतन होता है। अब आप समझे? अच्छा, उन्होंने कहा मतन भी गलत पढ़ना है, सनद भी गलत पढ़नी है। लो जी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब बैठे, मजमा जब लगा तो आपसे पहले शुरू, आप इससे पहले कि आप शुरू हो, वो खड़े हो, हम एक हदीस पूछना चाहते हैं, पढ़ो। एक लड़का खड़ा हुआ, उसने 10 हदीसें गलत सनद गलत मतन पढ़ दिया, बैठ गया। दूसरा खड़ा हुआ, गलत सनद गलत मनद 10 पढ़ दी। तीसरा खड़ा हुआ, गलत सनद, और ये सारी चीज़ें वो गलत करता गया, मतन भी और ये भी सब चीज़ें गलत पढ़ता गया, गलत गलत गलत। जब 100 पूरी हो गई, 100 पूरी होगी ना, 10 बंदे 100 हदीसें पूरी हो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पहले से शुरू हुए, फरमाने लगे तुमने पहली हदीस ये पढ़ी थी, पहली हदीस की सनद तुमने इस तरह पढ़ी, वो इस तरह है, मतन इस तरह पढ़ा, वो इस तरह है। दूसरी हदीस तुमने ये पढ़ी, उसका सनद इस तरह है, उसकी मतन ये है, तीसरी ये, चौथी ये, पांच, उसकी 10 की पहले उसकी गलत बोली, फिर उसको सही 10 बताई। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। ये है सूफी बासफा, ये है आलिम बाअमल, ये है जाहिद व मुत्तकी व परहेज़गार, ये है इमामुल मुहद्दिसीन। पहले उसकी गलत पढ़ी, फिर उसकी सही बताई, फिर दूसरे 10 की तरफ शुरू हुए, दूसरे बंदे की तरफ, उसकी 10, उसकी पहले से गलत पड़ी, फिर उसको सही बताया, फिर तीसरा 100 क्लियर कर दी, नाराए तकबीर बुलंद हुआ, अल्लाह अकबर जल्ल शानो, अल्लाह अकबर जल्ल शानो। वफियतुल अयान जिल्द 2 सफ़ा 324 पे है कि आपने हर मतन को उसकी असल सनद और हर सनद को असल हदीस के साथ आपने मुल्हक करके तरतीबवार सुना दिया। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी बड़ी गज़ब की बात करते, कहते हैं ताज्जुब ये नहीं है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी अगलात निकाली, कहते हैं ये तो कोई भी निकाल सकता है, वो तो उनके पास हाफजा था। कहते हैं ताज्जुब ये है कि गलत असनाद व हदीस को उसी तरतीब से दोहराया जिस तरतीब से उसने उसको गलत पढ़ा था। मुकदमा फतहुल बारी और सवा 486 में ये बात, अल्लाह वाकई बात बड़ी जबरदस्त। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबें भी लिखी। सबसे पहली किताब आपने लिखी थी क़ज़ाया सहाबा व ताबईन, ये 212 हिजरी में आपने लिखी है। उसके बाद तारीख़ुल कबीर है, ये 16 साल की उम्र में आपने लिखी थी, हैदराबाद से छप गई, हैदराबाद इंडिया से ये छप गई। तारीख़ुल औसत ये न छप सकी, इसका एक नुस्खा जर्मनी में है कहीं। तारीख़ुल सग़ीर है, अल मुस्नदुल कबीर है, इसका नुस्खा भी जर्मनी में है। किताब ज़ुआफ़ा है, तफ़सीरुल कबीर है, नापेद है, मालूम भी नहीं कहाँ है। और अदबुल मुफ़रद बुखारी शरीफ के बाद ये मशहूर हुई, इसके अंदर या मोहम्मद है। बुखारी शरीफ को मानने वाले इनकी इस हदीस को नहीं मानते। बड़ी अजीब बात है ना कि 4000 जो उन्होंने लिखी हैं मुकर्रर छोड़कर, और 7275 जो हैं उनको मानते हैं। अल-अदबुल मुफ़रद के अंदर जो हदीसें हैं वो नहीं मानते, उसमें इसमें या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। किताबुल फ़वाइद ना वजूद ना मालूम, इमाम तिरमिज़ी ने इसका तज़किरा किया। किताबुल इलल, किताबुल मबसूद, इसका ना वजूद है ना इसके बारे में कुछ मालूम है। किताबुल हिबा 500 हदीस का मजमुआ था, अब ये नापेद है, कुछ मालूम नहीं कहाँ है। किताबुल अशरबा, इसका इमाम दारुक़ुतनी ने जिक्र किया है मगर ये नापेद है, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। किताबुल वहदान, इसमें उन सहाबा का जिक्र है जिनसे एक हदीस जो है वो रिवायत की गई है। किरात खल्फ़िल इमाम के पीछे पढ़ना, चूँकि आपका शवाफ़े की तरफ रुझान था इसलिए आपने दलाइल वही दी हैं अपनी किताब के अंदर कि पीछे पढ़ना जो है वो जायज़ है। किताबुल रिक़ाक़, इसका भी कोई वजूद नहीं है और ना इसके बारे में कुछ मालूम है। बिर्रुल वालिदैन, खल्क़ि अफ़आलिल इबाद जो है इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। किताबुल मनाक़िब जो है, रिसाला रफ़अल यदैन, ये रफ़े यदैन जो है हाथ उठाना, ये इसके बारे में भी आपने लिखा क्योंकि आप चूँकि शवाफ़े की तरफ रुझान रखते थे। और कुन्नियतों के बारे में आपने जो किताब लिखी है उसके अंदर जिसकी जो कुनियत थी वो आपने लिखी। बाद में इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको हुरूफ़ तहज्जी की तरतीब से उसे जो है वो लिखा। असामी सहाबा, ये भी जर्मनी के अंदर इसका एक नुस्खा मौजूद है। आपकी सबसे मशहूर तरीन किताब कि जिसकी जो आपकी वजह शोहरत बनी और जो औलिया इकराम और तसव्वुफ़ वालों के लिए एक ज़बरदस्त ज़ख़ीरा है सीरत का, वो है बुखारी शरीफ, लेकिन ये उसका असल नाम नहीं। तो मेरे सामाईन जो हैं वो आज इसका नाम भी याद कर लें। इसका नाम है अल जामिउस सहीहुल मुस्नदुल मुख्तसरु मिन अमूरि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। ये इतना लंबा नाम है बुखारी शरीफ का, लेकिन आप क्या बोलते हो बुखारी शरीफ, तो नाम उसका क्या है अल जामिउस सहीहुल मुस्नदुल मुख्तसरु मिन अमूरि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, ये है नाम। तो आपकी करामात,
अखलाकियात के अलावा जो चीज़ वजह शोहरत है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे ये किताब, ये आपकी वजह शोहरत बनी। आपकी ये करामत ऐसी करामत है कि जिससे करामात का ज़हूर हुआ, जिसे पढ़कर अमल करके लोग वली अल्लाह बनते हैं। इसको पढ़ने वाले की मुश्किल हल होती है। अगर कहत में पढ़ा जाए तो रब बारिश नाज़िल फरमा देता है, मुश्किल में बुखारी शरीफ को पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला मुश्किल को आसान फरमा देता है। इसीलिए वो लोग कि जो फातिहा नहीं पढ़ते, वो लोग कि जो तीजा साता दसवां ये बरसी ये चीज़ें नहीं मनाते, वो भी बुखारी शरीफ, हालांकि ये बिदत है लेकिन वो भी बुखारी शरीफ का ख़त्म करवाते हैं और बुखारी शरीफ का ख़त्म के बाद जो है वो दुआ मांगते हैं। तो अगर फातिहा और तीजा दसवां ये अगर जायज़ नहीं है तो बुखारी शरीफ का ख़त्म पढ़ना कहाँ जायज़ हो जाएगा। लेकिन उनको भी वही चीज़ माननी पड़ेगी जो अहले सुन्नत वल जमात जो है वो करते हैं। आपने इस किताब को 16 साल में लिखा, तो जब आदमी खुद लिखता है तो फिर टाइम लगता है। आजकल जो किताबें आपको नजर आती, फलां साहब ने 1000 लिख दी, फलां ने 2000 लिख दी, वो एक ग्रुप होता है, तो वो ग्रुप बैठकर वो किताब लिखता है। कुछ ढूंढते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ नीट करते हैं, कुछ, तो वो एक पूरा ग्रुप होता है। तो जब आदमी खुद किताब लिखता है फिर बड़ी देर लगती है, ये बात याद रखिए। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने 16 साल में इसको मुकम्मल किया। 6 लाख हदीस में से बुखारी शरीफ को चुन कर लिखा, 7275 को, और फरमाया मा तरक तो मैंने सुहा अक्सर, मैंने अक्सर सही हदीसें छोड़ दी हैं। बस ये जुमला आप लोगों ने याद रखना है कि बुखारी शरीफ के अंदर पूरा इस्लाम नहीं है और बुखारी शरीफ के अंदर सारी शरीयत भी नहीं है, मसाइल भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपने 92,725 छोड़ दी हैं, 7,275 लिखी हैं आपने। बस ये बात आपने याद रखनी है। तो इसलिए आपको बुखारी शरीफ के अंदर एक मसला मिलेगा, सारे मसले नहीं मिलेंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने सिर्फ 4,000 लिखी हैं मुकर्रर छोड़कर, और टोटल 7,275 लिखी हैं, और 92,725 छोड़ दी हैं आपने। ये बात याद रखिए। तो आप जब हदीस बयान करते हैं तो उन बंदों से रिवायत करते हैं जिनकी मुलाकात आपस में हुई है, मिले। ये नहीं है कि ज़माना एक मिले। सही बुखारी में ज़ौफ़ की बिना पर जिन रावियों पर गुफ्तगू की गई है वो बनिस्बत दूसरी किताबों के इसमें कम है। आपने इस किताब का आगाज़ मक्का में किया और 16 साल बाद तकमील मदीनातुल मुनव्वरा में की। आप उससे हदीस लेते जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर के साथ रहा है, जो कम रहा है उससे कम हदीस लेते। आपकी किताब में सुलासियात ज़्यादा है। एक बात और आपको बता दूं, आप बुखारी शरीफ क्यों मशहूर हुई? अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि इमाम बुखारी वली कामिल हाफिजुल हदीस इमामुल मुहद्दिसीन आपकी किताब मशहूर क्यों हुई, तो भाई आपकी किताब के अंदर सुलासियात ज़्यादा हैं। सुलासियात से मुराद वो हदीस हैं जिनमें इमाम बुखारी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 3 रावी हों, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में 22 सुलासियात हैं। 21 आपने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्दों से ली हैं। तो अगर इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द निकाल दिए जाएं तो बुखारी का जो तुर्रा इम्तियाज है वो खत्म हो जाएगा। तो मालूम ये हुआ कि इमाम आज़म कुतुब वक्त के बड़े बड़े कुतुब और गौस और अब्दाल जिनके मानने वाले और फॉलोअर हैं, उनका फैज है इस वली कामिल के पास भी। अब सवाल यह है कि 16 साल में कैसे लिखा? 16 साल तो आप मक्के में रहे ही नहीं। कहते ना आपने बुखारी शरीफ मक्के में लिखी, तो आप तो मक्का और मदीना में 16 साल रहे ही नहीं, तो फिर आपने मक्का और मदीना में कैसे लिख ली? और मक्का और मदीना में तो शोर होता है, ये शोर में बैठकर किताब कैसे लिख ली? लोगों का आना जाना लगा रहता है ना, तो कैसे लिख ली आपने किताब? झमघटा लगा रहता है। तो सुनिए, आपको जब शौक पैदा हुआ कि मैं सहीह अहादीस को इकट्ठा करूं, अब आपने लिखना शुरू किया। लेकिन आपके लिखने का तरीका क्या था? आप पहले एक बाब बनाते थे, बाब बनाने के बाद उसको लिख लेते थे, फिर उस बाब के मुताबिक कुरान की आयत, सहाबा का किसी का कौल, हदीस मुबारका सही, ये फिर उसके अंदर एडजस्ट करते थे। ये था आपका तरीका। तो इसके लिए ये स्टार्ट कहां से करा आपने? ये मक्के से स्टार्ट करा। उसके बाद फिर आप वहां से चले गए, मुख्तलिफ जो है वो शहरों के अंदर आप फिरते रहे, और जहां जाते थे वो मुसद्दा लिखते रहते थे। बाब ज़ेन में आया तो बाब लिख दिया, हदीस ज़ेन में आई नीचे हदीस लिख दी, हदीस आ गई तो बाब छोड़ दिया, चलो बाब फिर लिखेंगे, या बाब आ गया तो हदीस नहीं आई तो हदीस छोड़ दी, बाब लिखा रह गया। तो ये आप मुसव्वदा तैयार करते रहे। जब ये मुसव्वदा आपका तैयार हो गया तो फिर पलट कर वापस मक्के आए आप। तो दोबारा जब आए तो अब आपने क्या किया कि आपने लिखना शुरू किया उसको। बात समझ में आ रही है आपको? तो उसके लिए आप क्या करते? पहले गुस्ल करते, फिर 2 नफल पढ़ते, फिर उसके बाद इस्तिखारा करते,
इस्तिखारा करने के बाद अब आप बाब और हदीस जो है वो लिख देते। पहले से आपके पास ये मुसव्वदे में मौजूद है, लेकिन उसमें से आप चुनकर लिख रहे हैं। बात की समझ में आई? तो अब हदीसें लिखी, ज्यादातर आपने मक्के में हदीसें बैठकर लिखी, हदीस जब लिख दी। लेकिन यहां रुक जाइए, आपने क्या अमल किया? 7275 हदीसें, ठीक है। अच्छा, 7275 हदीसें लिखी, तो अगर हर हदीस पर इस्तिखारा किया है तो यह 16 साल में भी नहीं हो सकता, 16 साल में भी नहीं हो सकता। तो फिर ये क्या चक्कर है? तो फिर मैंने जो रिसर्च की है वो ये है कि 7275 हदीसों में से मुकर्रर निकाल दी जाए तो 4000 बचती हैं। तो हो सकता है कि आप सिर्फ एक हदीस पर, वो चाहे जितनी बार मर्जी आए, पहली दफा उसके ऊपर आप गुस्ल फरमाते पहले, फिर 2 नफल पढ़ते, फिर उसके बाद इस्तिखारा करते, फिर उसके बाद उसको जो है वो आप उसमें रकम करते, लिखते। बात समझ में आ गई? तो इसलिए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि फिर आपने क्या किया होगा। ये 4000 पे फिट बैठ रही है बात, तो क्या किया होगा आपने? 4000 मरतबा गुस्ल, 8000 आपने नवाफिल पढ़े और इस्तिखारा किया 4000 मरतबा। तो मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं लोगों को जो कहते हैं कि हर चीज बिदअत है जो हुजूर ने ना की हो या हुजूर ने ना करवाई हो, तो मुझे कोई आदमी बुखारी का मानने वाला ये बता सकता है कि बुखारी शरीफ में ये लिखा हो या किसी सहाबी ने ऐसा किया हो या हुजूर ने कहा हो या कुरान में लिखा हो कि हदीस लिखते हुए पहले तुमने गुस्ल करना है, फिर तुमने 2 नफिल पढ़ने हैं, फिर उसके बाद तुमने इस्तिखारा करना है, फिर तुमने हदीस लिखनी है। ये बिदअत है कि नहीं है? बिदअत की तारीफ में आता है कि नहीं आता? तो फिर अगर इमाम बुखारी बिदअती हैं तो फिर आप बता दीजिए कि फिर हाल क्या होगा बाकी। तो ये चीज़ें सोचना है, फिरका वरायत नहीं फैलानी, दहशत गर्दी नहीं फैलानी, लोगों को काफिर बना के मारना नहीं है। मसाइल को समझाइए कि देखिए कि अगर हर चीज बिदअत है जो हुजूर के दौर में नहीं थी या साहबा ने नहीं की, तो फिर इतना बता दीजिए कि क्या हुजूर ने कहा था कि हदीस से पहले नहाना, हदीस से पहले गुस्ल करना, नफिल पढ़ना, और जो है वो रिवायत जो है वो बयान करने से पहले जो है वो इस्तिखारा करना लिखने से पहले? ऐसा हर चीज नहीं है। तो मालूम यह हुआ कि बिदअत बिदअत करके कौम को गुमराह मत करो। हर चीज के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसके बारे में लिखा हो नाम लेकर के ये करो, नहीं। हर चीज के लिए यह है कि क्या मना किया है कि नहीं, मना होना, सबूत मने का होना चाहिए, मना किया कि नहीं। फिरका वरायत को मत फैलाओ, लोगों को मत बांटो, ये नेक लोगों वलियों से मत हटाओ। देखिए कि लोग अक्सर मज़ारात के ऊपर जब कभी बम ब्लास्ट होता था, ये अभी दाता साहब पे जब हुआ लाहौर के अंदर, तो सारों ने शोर मचा दिया, तो तकरीर और स्पीकर खोल दिए। देखा, अगर दाता साहब में कुछ होता तो ये बम को रोकते ना, दाता साहब में कुछ होता तो इतने बंदे मर गए, जो ज़ायरीन आए थे इनका क्या कसूर था, कब्रों में कुछ नहीं होता, मत वलियों के पास जाया करो। इतने लोगों ने अपना ईमान छोड़ा, इतने लोग जो हैं वो वली से हट गए। ये फिरका वरायत फैलाने वालों ने इस जुमले को इतना आम कर दिया। अब देख लीजिए अब क्या हुआ है। आप लोग देख रहे हैं फेसबुक पे, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप लोग देख रहे हैं टीवी पे, खाना काबा के अंदर क्रेन गिर गई और कितने लोग 65 के करीब, मेरी जो रिपोर्ट पहुंची 65 शहीद हो गए, सैकड़ों जख्मी हो गए। अब बताओ, अगर तुम फसाद नहीं फैला रहे, दहशत गर्द नहीं हो, तुम लोग जो हो वो फितना फसाद फैलाने वाले नहीं, फिरका वरायत वाले नहीं, तो अब बोलो, अब बताओ कि वली तो चलो नहीं रोक सका, तो अल्लाह ताला ने क्यों इतने बंदे अपने घर के अंदर मरवा दिए? फिर अल्लाह भी कुछ नहीं कर सकता। ट्रेन जो गिर गई है, कितने बंदे जो हैं वो शहीद हो गए हैं, तो अल्लाह ताला ने अपने ज़ायरीन को यूं शहीद करवा दिया। अल्लाह ताला अपने घर के अंदर क्रेन को ना रोक सका। क्या आप ये तबलीग करोगे? खुदा का खौफ करो। अल्लाह के बंदों से क्यों हटाते हो लोगों को? और ये जो वलियों के जो दुश्मन हैं, औलिया के जो दुश्मन हैं, ये कोई बात हाथ से जाने नहीं देते। कब्रों को गिराएंगे और कहेंगे वली कुछ नहीं कर रहा, मज़ारात को गिरा देंगे, बम्बों से उड़ेगा तो कहेंगे देखा वली ने क्या किया। अब यही मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये अल्लाह ताला ने क्यों नहीं बचाए बंदे? फिर तो क्या अल्लाह भी कुछ नहीं कर सकता? नहीं, चीज़ें तकदीर में लिखी जा चुकी हैं। ये तकदीर के अंदर रब ताला ने लिख दिया। अब जो लिख दिया है वो दुआओं से टलता है, लेकिन वैसे जो है वो होता सोता है। तो ये बात याद रखो, इसलिए अपने ईमान को मजबूत कर लो। तुम्हें कभी कोई ये कहे आकर कि वली में ताकत होती तो यूं ऐसे मजार के ऊपर क्यों हुआ, तो उसे कहो, तो फिर तो ये तेरा एतराज अल्लाह पर भी होगा
कि ये खाना काबा के अंदर क्रेन गिर गई और इतने बंदे मर गए, या ऐसा फिर अल्लाह ने क्रेन को क्यों नहीं रोका? नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। अपने ईमान को बचाइए, औलिया से मोहब्बत को बरकरार कीजिए और शामिल हो जाइए कि औलिया का पैगाम आगे पहुंचाएं। औलिया से बढ़कर कोई भी तौहीद को फैलाने वाला नहीं है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आप अगर बिदत, हर चीज बिदत 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 है, तो फिर इमाम बुखारी पर क्या फतवा है? मैं इसका इंतजार करूंगा कि जो उन्होंने 4000 मरतबा गुस्ल किया, 8000 नवाफिल पढ़े और 4000 इस्तिखारे किए, ये कुरान में है, हदीस में है, हुजूर ने कहा, सहाबा ने किया, फिर इमाम बुखारी ने क्यों किया? और क्या यह बिदत है कि नहीं है? और अगर यह बिदत है और यकीनन बिदत है तो फिर इमाम बुखारी पे क्या हुक्म लगता है? तो आपने जब मुसवदा तैयार कर लिया, तो मुसवदा तैयार करने के बाद अब आप मदीना शरीफ आए। तो मदीना जो है वो मिंबर और सरकार के रोजे के बीच में बैठकर अब आपने तराजमुल अबवाब जो है वो उसमें शामिल कर दिए। अब वो जो तराजम आप लिखते गए, हदीसें तो लिखी हुई थी, तो आपके ज़हन में तराजम भी थे, कुछ आपने बाब लिखे हुए थे, अब आप वहाँ बाब को फिट कर देंगे। लेकिन कुछ बाब थे कि वो लिखे लेकिन उसके अंडर में हदीस नहीं है। चूँकि मेरा बाब, मेरी गुफ्तगू जो है वो हदीस टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं डिटेल में जा नहीं रहा। ये भी आज का भी मैं समझ रहा हूँ कि मेरे लिसनर के लिए बहुत खुश्क हो गया और बहुत आगे चला गया मसला, लेकिन नहीं, मैं ज़रूरी समझता था कि चंद बातें ये भी मैं अपने सामाईन को जो है वो देता जाऊँ। इमाम बुखारी अपने अकायद की कुल्लियात, फिर कुल्लियात की जुजियात, फिर जुजियात को हज़ारों हज़ार अबवाब की शक्ल में जमा करते, जिनको तराजम अबवाब कहा जाता है। तो कुछ अबवाब तो बुखारी में हैं लेकिन नीचे हदीस नहीं। बुखारी शरीफ सही है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, इस वली कामिल ने, इस जाहिद व आबिद व मुहद्दिस ने जब बुखारी शरीफ लिख दी है और हम कहते हैं कि बुखारी शरीफ सही है, तो फिर हम इसके ऊपर अमल क्यों नहीं करते? ये एक इतना बड़ा एतराज़ है कि नॉर्मल आम आदमी जो है वो फिसल जाता है। वो कहता है जी बुखारी शरीफ सही है, तो फिर आप जो बुखारी में लिखा उस पर अमल करें। वो अमल क्यों नहीं करते? तो वाकई बात बिल्कुल ठीक है। कुछ बातें ठीक होती हैं, करने वाला खबीस होता है। बातें ठीक होती हैं, करने वाले के माइंड के अंदर खबासत होती है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर के अंदर काफिर आके कहते थे, ओ मुसलमानों, तुम कहते हो हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा व लहमुल खिंज़ीरा, ये मुर्दार हराम है। मुर्दार उसे कहते हैं जिसको अल्लाह ने मारा है, तो जिसे अल्लाह मारे वो हराम और जिसको तुम खुद मारते हो वो हलाल। ये तुम्हारा कौन सा मजहब है? तो जो नए मुसलमान होते थे परेशान हो जाते थे। और यही हाल ही में आजकल होता है कि ये बड़े चलाक लोग होते हैं, फिरका वरायत फैलाने वाले और दहशतगर्द और फसाद फैलाने वाले, ये बड़े चलाक होते हैं। ये तुम्हें तुम्हारे अकीदे से हटाने के लिए वकीलों की तरह जुमले ढूंढ के रखते हैं। कातिल का वकील सच्चा तो नहीं ना होता, लेकिन वो कातिल को छुड़ा के ले जाता है। तो इन जुमलों के पीछे खबासत जो है वो छुपी होती है। अब कहते हैं जी बुखारी शरीफ सही है, तो आप लोग जो है वो अमल क्यों नहीं करते? भाई देखो, बुखारी शरीफ सही है, इसका मतलब क्या है? आज सब लोग इसको ज़ेहन नशीन कर लीजिए। अब आप देखिए, आप किसी होटल पे जाते हैं, हलाल होटल पे 10 खाने बने हैं, 10 के 10 सही हैं, तो क्या आप 10 के 10 खाएंगे? बोलिए, हैदराबाद वालों, इंडिया वालों, बंबई वालों, दिल्ली वालों, पाकिस्तान वालों, बांग्लादेश वालों, बोलो। तुम किसी होटल में गए और होटल में 100 किस्म के खाने पड़े हुए हैं, सारे खाओगे? होटल वाला कह रहा है कि सब सही हैं और तुमने भी कहा सब सही हैं, तो सब खाओगे? नहीं, सब नहीं खाओगे ना। तो फिर सही का तर्जुमा क्या होता है? तो खुदा का वास्ता कुछ तुम भी टाइम निकालो अपने दीन को समझने के लिए। आप सुन लो, सही का मतलब क्या है? भाई देखो, बुखारी शरीफ सही है, इसका मतलब यह नहीं है कि जिस तरह कुरान में हर आयत लिखी है और उस पर अमल जरूरी है, इसी तरह बुखारी में जो लिखा हो उस पर अमल जरूरी है। यह इसका मतलब नहीं है। बुखारी शरीफ सही है का मतलब यह है कि बाकी जो कुतुब लिखी गई थी उसके अंदर कमजोर और ज़ईफ हदीसें जो हैं वो ज्यादा हैं और बुखारी शरीफ के अंदर ज़ईफ हदीसें कम हैं। यह है मतलब सही का। यह मतलब नहीं है कि जो हदीस इसके अंदर लिखी उसके ऊपर अमल करो। वो क्यों? इसलिए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को सही 1 लाख हदीसें याद थी, तो आपने बुखारी में कितनी लिखी हैं? 4000। कितनी लिखी हैं? 4000। और कितनी छोड़ी हैं बाकी? 96,000। लेकिन 7275 मुकर्रर निकाल दें तो फिर 4000 बचती है ना। तो 7275 लिखी, बची कितनी? 92,725। तो 92,725 किधर है? उस पर अमल कौन करेगा? बस ये है मेरा आपसे सवाल। तो इमाम बुखारी ने सिर्फ 4000 हदीसें जो थी अपने अकीदे के मुताबिक, जो उनका अकीदा था उसके मुताबिक उन्होंने सही हदीस को लाकर रख दिया। तो
725 आपने जो है वो छोड़ दी। 92,725 को आपने छोड़ दिया, तो सही कौन सी होंगी? ज्यादा सही कौन सी होंगी? जो नहीं लिखी या जो लिख दी? जो नहीं लिखी वो ज्यादा सही है, वो ज्यादा है तादाद में। तो इसलिए सही का मतलब यह है कि जो किताबें आपने लिखी, सही का मतलब यह है कि बाकी जो किताबें हैं उनमें से उनमें ज़ईफ रावी ज्यादा हैं और इसके अंदर जो है वो कम है। वरना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 4,000 हदीसें मुकर्रर छोड़कर, मुकर्रर निकाल दें तो 4,000 लिखी हैं, और 6 किताबों के अंदर टोटल 12,500 के करीब हदीसें मुकर्रर छोड़कर। तो बताओ, तो क्या सारी शरीयत इन 6 किताबों के अंदर? नहीं, क्योंकि 6 किताबों के अंदर तो मुकर्रर छोड़कर 12,500 हदीसें हैं, तो सारी शरीयत इनके अंदर नहीं है। तो सारी शरीयत किसके पास होगी? सारी शरीयत उसके पास होगी जिसके पास उहादियात हैं, सुनाइयात हैं। इनके पास तो सिर्फ सुलासियात हैं, और वो भी 22-23। जिनकी आम हदीसें जो हैं वो दूसरी हैं, और तुर्रा इम्तियाज सुलासियात हैं। उस इमाम आजम का हाल क्या होगा कि जिसकी आम हदीसें सुलासियात हैं और उसके पास तुर्रा इम्तियाज उसकी उहादियात हैं और उसकी सुलासियात हैं। बुखारी शरीफ में टोटल 22 सुलासियात, और इमाम आजम की अक्सर सुलासियात, क्योंकि आपकी मुलाकात सहाबा से हुई है, हुजूर से रिवायत करते हैं, तो एक बंदा है बीच के अंदर, एक बंदा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने इतना हफ्ज़ा अता फरमाया कि आपको एक हदीस के तमाम तुरक याद होते थे। बाकी मुहद्दिसीन को एक हदीस की या एक ही सनद या उसी हदीस की 2 हों, लेकिन आपको जितने तुरक होते थे, जितनी असनाद होती थी, वो सब याद होती थी आपको। एक बार आप बसरा के जामे मस्जिद में आए, 1,000 का मजमा था। आपने फरमाया आज मैं तुमको वही हदीस लिखवाऊंगा कि जो तुम्हारे मुहद्दिसीन ने रिवायत की। फिर आप शुरू, आप एक हदीस बयान करते और साथ फिर तशरीह करते। फरमाते तुम्हारे शहर वाले इसे फलां सनद से बयान करते, लेकिन मैं ये हदीस तुम्हें फलां सनद से बयान कर रहा हूँ। तो इमाम बुखारी इस इमाम वली कामिल सूफ़ी जाहिद मुत्तकी और परहेजगार को तमाम तुरक के साथ हदीसें याद होती। इलल हदीस, इमाम बुखारी को इसके ऊपर भी मलका था। ये एक इल्हामी चीज़ होती कि हदीस के अंदर छुपी हुई उस इल्लत को पहचान लें कि किसी ने झूठी हदीस तो नहीं बनाई, रावी का दूसरे रावी के साथ ताल्लुक है कि नहीं है, ये मुलाकात की है या हमासर है। बिल्कुल ये बड़े छोटे सा इसके अंदर जो है ना, ये इल्हामी ही चीज़ ही समझ लीजिए। अल्लाह अकबर जल्ल। इमाम आज़म नुमान बिन साबिर रहमतुल्लाह के दौर में इतना डर नहीं था इन चीज़ों, क्योंकि वो आपके पास तो हादियात है। क्यों? एक आदमी है, वो दौर ही ऐसा है कि खैरुल करून करनी सुम्मल्लज़ीना युलूना सुम्मल्लज़ीना युलूना। मैं आपको बरकत के लिए एक सुना दूँ, वो हादियात में से एक सुना दूँ, सुनिए, मेरे लिए भी बायसे बरकत है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अबा मुआविया अब्दुल्लाह बिन अबी औफा से सुना, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन वलाउ का मफ़हसे क़ताती बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नत। अल्लाहु अकबर। 16 उहादियात में से एक वास्ता, बस 16 उहादियात है आपकी और एक वास्ता है। वैसे ये इमाम आज़म, ये बीच में एक वास्ता, और ये हुजूर का फरमा। इमाम आज़म नुमान बिन साबित अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पैरोकारों फ़िक़्ह के अंदर खुश नसीब हो तुम लोग कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनके शागिर्दों के शागिर्द हैं। ये सआदत किसी को हासिल नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह चूँकि इमाम आज़म के विसाल से 40 साल बाद पैदा हुए, आपके पास भी वहदान हदीस नहीं है। तो अब आप बताएं मुहद्दिसीन में सबसे अफजल कौन हुए, इमाम बुखारी या आपके उस्तादों के उस्ताद इमाम आज़म नुमान बिन साबित? ये कुछ थोड़ा सा टिपिकल हो गया, लेकिन आपको वली बनने के लिए हदीस पर अमल ज़रूरी है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और उसके लिए हदीस की किताब हो ज़रूरी। कोई वली कामिल कुरान और हदीस की तबाह के बगैर नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ हैरान कुन एक बात यह, बात थोड़ी सी मदरसे में चलेगी ना तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लीजिएगा, खान का भी मदरसा ही होता है। हैरान कुन बात यह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह से रिवायत क्यों नहीं ली, जब इमाम आज़म के पास उहादियात है।
इमाम आज़म सहाबा को मिले हैं, इमाम बुखारी इमाम आज़म के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द हैं, तो फिर इनसे हदीस क्यों नहीं ली? इनसे भी हदीस लेते। तो एक बात सुन लीजिए, हदीस ना लेने की वजह यह नहीं कि इमाम आज़म कमज़ोर थे या उनको हदीस नहीं आती थी, हाँ यह वजह नहीं। अगर यह वजह है तो फिर एतराज़ होगा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम शाफई से हदीस क्यों नहीं ली? चलो वो तो मजबूत है ना, सिका है ना, मुजद्दिद है, इमाम है, कई कुतुब और गौस और अब्दाल उनके फॉलोअर हैं, उनसे हदीस क्यों नहीं ली? और फिर चलो ये छोड़िए, इमाम अहमद बिन हंबल के पास 8 मरतबा गए हैं इमाम बुखारी, जब भी कभी बगदाद गए हैं उनके पास ठहरते थे, उनसे भी बिला वास्ता एक ही हदीस ली है, सैकड़ों हदीसें उनसे समात की हैं, कई मसाइल के ऊपर डिस्कस होती थी। आपके उस्ताद हैं, क्यों नहीं हदीस ली? बहुत ज्यादा क्यों नहीं ली? क्या वो भी कमजोर और ज़ईफ थे? बिल वास्ता तो हैं, बिला वास्ता एक ही किताबुन निकाह में है वो हदीस मुबारक, और वो भी मौकूफ है। चलिए इसे भी छोड़िए, इमाम बुखारी तो सिका है ना, इन जैसा तो कोई बंदा नहीं होगा इल्म में भी और अमल में भी। ये किसके उस्ताद हैं? इमाम मुस्लिम के। इमाम मुस्लिम ने एक हदीस नहीं ली इमाम बुखारी की अपनी किताब के अंदर। अल्लाह अकबर जल्ला। तो औलिया बनने के लिए ये नहीं है कि आदमी चुप कर जाए और उसको इल्म ना आता हो। वली कामिल पीर मेल अली शाह रहमतुल्लाह कितने बड़े मुजद्दिद हैं, लेकिन जबरदस्त राइटर और जबरदस्त स्कॉलर। तो आपने तसव्वुफ में जाना है तो इल्म भी जरूरी है, और यह भी बड़ा जरूरी है ताकि आप फिरका वरायत फैलाने वालों और दहशत गर्दों को जवाब दे सकें जो मज़ारात को गिराते हैं। इमाम मुस्लिम बावजूद इस बात के कि आप उनके हाथ चूम रहे हैं, उनकी पेशानी चूम रहे हैं और कहते हैं कि आ इमाम मुझे इजाजत दे कि मैं तेरे पांव चूमूं, हदीस इतनी ली, सुनी सैकड़ों, ली कोई नहीं, बयान नहीं की। तो फिर तो आज आप सुन लीजिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम आज़म से हदीस इसलिए ली नहीं कि आपके जो मसाइल थे और अकीदा था वो इमाम आज़म से मैच नहीं करता था। तो ईमान अमल का भी नाम है, सिर्फ इकरार का नाम नहीं है। तो अगर कोई आदमी अमल नहीं करता तो वो मुसलमान ही नहीं है, यह नतीजा निकलता आपके। और इसीलिए आपने किताबुल ईमान के अंदर आप बाब देखिए, सारे बाब आपके इसी दलाइल के ऊपर ही, ईमान बढ़ता है, ईमान कम होता है, हज भी ईमान है, ये भी ईमान है, वो ईमान, हर अमल को ईमान के अंदर अटैच करा उन्होंने। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक जबरदस्त सूफी है, आबिद है। आपने पूरी जिंदगी काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनने सुनाने लिखने लिखाने में गुजार दी। आपकी पूरी जिंदगी मुकम्मल सूफियाना है, जुहद, तकवा, तसव्वुफ, रियाजत, आजिज़ी, इनकसारी। तभी तो मैंने इनको चुना ताकि मैं बताऊं उनको कि जो बुखारी पढ़ने वाले हैं, जो किताबें पढ़ने वाले हैं, जो इल्म पढ़ने वाले हैं, जो मदरसा में जाने वाले हैं, जो देखें कि ये आलिम बाअमल होते थे। अब जरा सुनिए इमाम बुखारी के बारे में क्या ख्याल होगा, जरा आंखें बंद करके सोचिए तो सही। इमाम मुस्लिम जैसा आदमी अगर उनके पांव चूमने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है तो बुखारा में आलम क्या होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का, अल्लाह अकबर, हाकिम की क्या इज्जत होगी जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की। लेकिन आपने अपने तुलबा को साथ लिया, लेकिन लगे चलो यार आओ जरा सराय एक बना दें। सराय मीन्स इन मीन्स होटल, जैसे आजकल होटल होते हैं ऐसी, यार मुसाफिर आते हैं तो उनके रहने के लिए जगह बना दें। आपने अपने तुलबा को लिया, खुदाम को लिया, जाके बनाने लगे और खुद भी शामिल हो गए, खुद ईंटें लगा रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं। शागिर्द आगे बढ़ के कहने का हुजूर मुझे दीजिए, मैं गारा लगाऊं, मैं ईंटें लगाऊं, मैं पत्थर लगाऊं। फरमान लगे नहीं, ये तकलीफ मुझे नफ़ा बख्शेगी क़यामत के दिन। तकरीबन 100 के करीब बंदे हो गए। जब सारों को देखा तो और भी आ गए, सराय इन बनाने लगे। बना रहे हैं तो आपने एक गाय का हुक्म दिया कि गाय को ज़िबा किया जाए। 35 किलोग्राम जो है वो आटा मंगवाया गया, रोटियां पकी उसकी। 100 बंदा था जब आप बना रहे थे, बाद में ज़्यादा हो गया। और ज़ाहिर है जबकि लोगों ने ये देखा कि गाय पक रही है, इतनी रोटियां आ गई हैं, तो अब हम भी चलते हैं रोटी खाते, ज़्यादा हो गए। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत है कि 100 के लिए खाना बनाया था, पूरा गाँव आ गया, खाना सब खा गए, खाना कम नहीं पड़ा। यह है एक सूफी का अमल, दूसरों का ख्याल रखना। यह तसव्वुफ का अहम सबक है। सूफी जो होता है वो दूसरों का ख्याल रखता है, वो किसी की ज़मीनों पे कब्जा नहीं करता, वो किसी को दुख नहीं देता, वो खुद भूखा रहता है, खानकाह में रोटी दूसरों को खिलाता है। तो दूसरों का ख्याल रखना ये तसव्वुफ का, तो ये चीज़ हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह में देखते हैं। हदीस के लिए मुख्तलिफ ममालिक का आप दौरा करते थे और आपके साथ बंदे होते थे, शागिर्द भी आपके साथ रहते थे। एक मरतबा कहीं आप जा रहे थे और आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो आप रास्ते में लिखते जाते थे। एक जगह आप रुके तो आपको रात को उठकर 15 मरतबा दिया जलाना पड़ा
15 मरतबा उसको बुझाया, 15 मरतबा आपने मुसवदा देखा, वो बार बार याद आ जाती कोई चीज़, यार वहाँ लिख दूँ। मैं खुद मेरे साथ ऐसा होता है, मैं लेटता हूँ, बंद करके फिर उठ जाता हूँ, फिर लिखने लग जाता हूँ, फिर कुछ चीज़ याद आती है, फिर लिखने लग जाए, क्योंकि वो चीज़ उस वक्त निकल गई तो दोबारा आते हुए उससे देर लगेगी। तो अब उठे, लिखे, उठे, फिर लिखी। सुबह उठ के तज़किरा करने लगे तो अपने शागिर्द से कह रहे कि रात तो 15 मरतबा मैं उठा हूँ, दिया जलाया इस बात को मुकम्मल करने के लिए। तो वो शागिर्द कहने लगे उस्ताद जी तो मुझे उठा लेते ना। कहने लगे नहीं, तू यंग है, तू जवान है, जवान को नींद गहरी आती है। तो मैंने कहा कहीं तेरी नींद खराब ना। यार ये लोग किधर गए हैं, ये कहाँ हैं ये लोग, तेरी नींद ना खराब हो जाए, क्योंकि जवान आदमी गहरी नींद, हम तो बुढ़े हैं। अल्लाह सखावत तसव्वुफ के अंदर यह अहम रुकन है। वली सखी होगा, वली बखील नहीं होता। और अगर आप देखो कि कोई आदमी वलायत का दावा कर रहा और है बखील, हट जाओ उसे, वो वली नहीं है, वली सखी होता है। उसके पास जो आएगा वो पहले दूसरों को देगा। मेरा नबी क्या सिखा गया था? आपने अपनी बेटी फातिमा के छाले देखने के बावजूद गुलाम नहीं दिया। बेटी के हाथों पे छाले पड़ गए हैं बीबी फातिमा के, और मांग रही हैं कि अब्बा हुजूर कोई गुलाम दे दो। कहा बेटी वो दूसरों को कैसे छोड़ दूं, दूसरों को कैसे छोड़ दूं, उनको ज्यादा जरूरत है बेटी। तुझे मैं एक चीज बता देता हूं, जब तू दिन को काम करके थक जाए, बिस्तर पे लेटे, सुबहान अल्लाह पढ़ लिया कर 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर, और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर। अल्लाह ताला तेरी थकावट को दूर कर दे। ये इस्लाम किधर है? ये इस्लाम कहाँ है? ये सूफी सिखाते हैं, सूफी ये सिखाते। तो जिसके अंदर आपको बखीली नजर आए उसे हट जाओ, वो सूफी नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इसलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह सही कहा, जो आलिम, अगर आलिम वली नहीं है तो फिर कोई भी वली नहीं, क्योंकि जाहिल को रब अपना दोस्त नहीं बनाता। सखावत, विलायत और सखावत का चोली दामन का साथ है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह माल जो है वो कैसे करते थे, ये से मुजारबत कहते हैं। वो क्या होती है कि पैसे आपके होते हैं, माल ख़रीद के दे देते हैं, दूसरे की मेहनत होती है, वो आदमी फिर जो मुनाफा होता है वो जैसे आपकी डील होती है वो फिर आगे आप एक एक दिन में 300 दराहिम जो है वो अल्लाह की राह में तकसीम कर देते। और जो आपके बिजनेस से पैसे आते थे वो सारे पैसे तुलाबा, उलामा, गुराबा पे तकसीम होते थे। वो सारे टोटल पैसे, शादी तो आपने करी नहीं थी, सारे पैसे गुराबा पे, तुलाबा पे तकसीम होते थे। जो आपके बिजनेस के पैसे आते थे, आप ठीक ठाक अमीर आदमी थे, सारे पैसे आपके जो है उन पे खर्च हो। अल्लाह अकबर जल्ल शाह। पैसे की कोई फिक्र नहीं होती। आप लोग, ये नहीं है कि आप पैसों के दुश्मन होते हैं, औलिया किराम, नहीं, पैसा होता है उनके पास, लेकिन वो दिलचस्पी नहीं होती। वो पैसा इसलिए लेते हैं ताकि कुछ चीज़ें इसके ज़रिए से नेकी होती है, इसलिए इसको रखो, इसके ज़रिए से आखिरत कमाएंगे। जैसे चाकू से ज़िबा किया जाता है, डंडे से मारा जाता है, तो वो पैसे को भी इसी तरह रखते हैं कि इससे कुछ चीज़ें ली जाती हैं आखिरत के लिए। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के पास एक दफ़ा माल आया, तो ताजर आ गए, कहने लगे कि हम आपको इतने पैसे देते हैं, तो उसमें से प्रॉफिट आपको 5000 दिरहम हो रही थी। आपने फरमाया चलो ठीक है, तुम सुबह आके माल ले जाना। थोड़ी देर के बाद दूसरे ताजर आ गए, दूसरा ग्रुप आ गया, वो जो उसकी प्राइस लगा रहा था उसमें आपको 10,000 दिरहम की प्रॉफिट होती थी। तो आप फरमान लगे वो असल में बात पता क्या है, मैं ज़ुबान दे बैठा, अब मैं वापस नहीं आ सकता। देख रहे हैं आप, ये है सूफी, इसे तसव्वुफ कहते हैं। फरमान लगे ज़ुबान दे चुका मैं, अब मैं बदल नहीं सकता, तो 5000 को छोड़ दिया। तो मुजाहिदा जो होता है ये तसव्वुफ का बुनियादी चीज है। ये नफ्से अम्मारा को मारना है, दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, वो तरीके इख्तियार करने हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ने मुजाहिदा किया। मुजाहिदा कैसे किया सुन लो, ख्वाहिशात को मारा, नफ्से अम्मारा को मारा, और जो सबसे ज्यादा इसे दबाती है चीज वो भूखा रहना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की खुराक क्या होती थी, चलिए बताइए। इतना अमीर आदमी है, 300 दिरहम, 300 दिरहम रोजाना के सदका कर रहा है, क्या खाता होगा? खुराक के बारे में सोचिए जरा। मैं बताऊं, एक बादाम या 2 बादाम, ये टोटल 24 घंटे की खुराक है इमाम बुखारी की, 1 बादाम या 2 बादाम। और कभी बादाम नहीं मिलते तो सूखी रोटी के टुकड़े खा के गुजारा किया। ये आपकी टोटल सारी जिंदगी खुराक रही है। सालन को हाथ नहीं लगाया 40 साल तक। आप जब बीमार हो गए तो अतिब्बा ने जब आकर आपको चेक किया तो अतिब्बा कहने लगे कि ये आदमी की अंतड़ियां सूख चुकी हैं इस वजह से कि इसने सूखी रोटियां पता नहीं कितने सालों खाई हैं। तो इमाम बुखारी फरमान लगे हाँ,
40 साल से मैंने सालन को हाथ नहीं लगाया, मैं सूखी रोटियां खाता रहा हूं। लो ये है। अब कोई एतराज अगर करता है जी वो सूफी जो हैं वो रोटी बहुत कम खाते थे, वो इतने रोजे रखते थे, भूखे रहते थे, ये मुजाहिदा, तो इमाम बुखारी पे क्या एतराज करोगे? 40 साल तक सालन को हाथ में लगा, सूखी रोटी के टुकड़े खाए। तो अल्लाह के बंदों पर आजमाइश तो आती है, किस पे है आजमाइश नहीं आई? अल्लाह ताला जिसका दर्जा बढ़ाना चाहता है, जिसको पुख्ता करना चाहता है, जिसे मकाम देना चाहता है, उसे फिर तकलीफ दे के ठोक बजा के फिर उसे देखता है। आप लोग भी तो अपने बर्तन को आग की गर्मी देकर ठोक बजा के देखते हो ना, पक्का करते हो, तो अल्लाह भी पक्का कर। 250 हिजरी की बात है कि आपकी उम्र 56 साल थी, आप नेशापुर में चले गए। नेशापुर, वहाँ के लोगों ने 2-3 मंजिलें आगे बढ़कर, तब मंजिलें होती थी, आदमी इधर रुका इधर रुका इधर रुका, जैसे आपका स्टेशन कह लीजिए, स्टेशन लेकिन लॉन्ग होते हैं, वो मंजिल थोड़ी सी छोटी होती थी, इधर रुके इधर रुके इधर रुके। 2-3 मंजिल शहर से हटकर बाहर आकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इस्तकबाल किया नेशापुर वालों ने। मुहद्दिस नेशापुर मोहम्मद बिन याहया ज़ोहली पेश थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का दर्स शुरू हो गया, और जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का दर्स शुरू हुआ, बाकी सब के मदरसे खाली हो गए। अब नेशापुर के अंदर ये तो नहीं ना कि सारा वहाँ हू का आलम था, बड़े बड़े मुहद्दिस थे वहाँ, सारे तुलाबा भाग कर इमाम बुखारी के लेक्चर में आ गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर गए, सब के मदरसों में हू का आलम, कोई बंदा नहीं है, सब सुन रहे हैं, तो इमाम बुखारी को सुन रहे हैं। तो यहाँ तसव्वुफ की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर इमाम बुखारी को सुन रहे हैं तो हदीसी को तो सुन रहे हैं, तो ठीक है, सुनने गए तो जाने दो। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा भाई कुछ ये तो बड़ा मसला है, इमाम बुखारी तो छा गए, क्या करें? कहा चलो किसी बंदे को लेकर आओ। एक बंदे को उठाया, ये बंदे अक्सर मजमे में शरारतबाजी के लिए आते हैं, खुदा ताला इनको हिदायत दे। वो बंदा, उसको क्या सिखाया? कहने लगे कि तुम खड़े होकर सिर्फ वही मसले पूछना कि जो इमाम बुखारी के इख्तलाफी मसाइल हैं, तुमने बस उसी का सवाल करना है। तो जब ये जवाब देंगे तो बीच में 2-3 बंदे तेरी साथ तईद करेंगे, ओहो इन्होंने गलत कहा, बस शोर बर्पा हो जाएगा। तो हमने आगे पूरी टीम बना ली हुई है, चलो। अब वो बंदा खड़ा हुआ। उस दौर के अंदर एक सवाल चल रहा था। वो सवाल क्या था? कुछ सवाल होते हैं वो बड़े मशहूर होते हैं, और जहाँ जाओ वही चलते हैं। जैसे मैं अमेरिका में जब मुख्तलिफ स्टेट में जाता हूँ, यही सवाल पूछते हैं, ए जी मार्गेज के बारे में क्या है, कन्वीनियंस स्टोर पे काम कर सकते हैं, यहाँ शराब जो है वो भेज सकते हैं, जी चांद का मसला क्या है। ये बड़े मसले मशहूर हैं, ये सारे वो अगले को भी पता होता है, लेकिन चीज़ें ले रहा होता वो। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो मशहूर हो जाते हैं। उस दौर में जो सवाल मशहूर था वो ये था कि कुरान अल्लाह की मखलूक है या मखलूक नहीं है। उस दौर में ये मशहूर था। क्यों? कि अब्बासी दौर के अंदर मुतज़िला का असर और रसूख हुआ, उसकी वजह से इमाम अहमद बिन हंबल को भी मार पड़ी, कई लोग काफिर हुए, कत्ल हुए, मारे गए, जेल में गए, सिर्फ इसी वजह से। कुरान मखलूक है, वो बंदा खड़ा हो गया, इमाम बुखारी से पूछने लगा कुरान मखलूक है कि नहीं? आपने मुंह इधर कर लिया। कहता जी कुरान मखलूक है कि नहीं? आपने मुंह इधर कर लिया। फिर वो बोला कुरान शरारतबाजी है। जब वो जवाब नहीं दे रहे तो चुप कर जाओ। जब उसने इसरार किया तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कुरान अल्लाह का कलाम गैर मखलूक और बंदों के अफ़ाल मखलूक हैं और इम्तिहान लेना बिदअत है। आपने जवाब दे दिया, लेकिन इन्होंने मशहूर कर दिया, नहीं 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 नहीं, इमाम बुखारी ने कह दिया कि कुरान के अल्फाज जो हैं वो मखलूक हैं, कुरान के अल्फाज जो हैं वो मखलूक हैं, कुरान की तिलावत जो है वो मखलूक है। लो जी, वह शोर बरपा हो गया। और ये शोर बरपा होना था तो फिर क्या हुआ कि मोहम्मद बिन याहया ज़ोहली ने कह दिया ये शख्स इस शहर में नहीं रह सकता। अब उनका वहाँ बड़ा असर व रसूख था निशापुर के अंदर, आप लोकल मौलवी थे। तो इमाम मुस्लिम अकेले रह गए और अहमद रह गए, ये दो जो थे ये दो रह गए। तो बाकी सब के सब ने आपका हल्का जो है वो छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो आप इनके पास तशरीफ़ लाए। हज़रत अहमद रहमतुल्लाह अलैह आगे कहने लगे हुजूर इस शख्स का बहुत असर व रसूख है, आप यहाँ से चले जाइए। ये चौथा दिन था। 5वें दिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर जल्ल शानो, 5वां दिन हुआ। वउफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीर बिल इबाद। या अल्लाह तू जानता है कि मैं निशापुर में ना बड़ा आलिम बनने आया ना हाकिम बनने आया, ये सब हसद की वजह से इन लोगों ने किया है। मैं अपने वतन वापस चला जाऊंगा। आपने दाढ़ी को अपने हाथों में पकड़, अपनी मुट्ठी में पकड़ ली, तो पता ये चला कि इमाम जो हैं इनकी दाढ़ी जो है वो आधी इंच या 1 इंच की नहीं थी। आपकी दाढ़ी जो है वो मुट्ठी थी, तभी मुट्ठी में आई। तो ये हदीसों का इमाम जिसको 6 लाख हदीसें याद थीं, उसे मालूम था कि दाढ़ी कितनी होनी चाहिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो। तो इसलिए मरज़इयों जितनी जो दाढ़ी होती है, और वो दाढ़ी इस तरह की होती है, उसकी आपको मैं निशानी बता दूं, वो ऐसे लगता है दूर से अगर देखो तो यूँ लगता है किसी चीज़ को जैसे चींटियाँ चिमटी हुई हैं।
वो इस तरह की दाढ़ी होती है, वो हुजूर की सुन्नत हर किसी नहीं होती, वो मरज़इयों की। अब जितने भी बुखारी को मानने वाले हैं, बुखारी शरीफ बुखारी शरीफ बुखारी शरीफ, उनकी जाके दाढ़ियाँ देख लो, या तो लाइनें लगी होंगी, टिक करके लाइन होगी, इधर से गई होगी, छोटी सी दाढ़ी होगी, मरज़इयों की तरह होगी, या बिल्कुल आधी इंच या 1 इंच होगी दाढ़ी। उसे दाढ़ी नहीं कहते, वो एक धोखा है और दिल को झूठी तसल्ली है। दाढ़ी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी मुट्ठी में दाढ़ी पकड़ी, जिसे इमाम आज़म फरमाते हैं कि 4 उंगल जो है ये वाजिब है। बुखारा में, वहाँ से आप चले, अब आप निशापुर से बुखारा की जानिब आप बढ़े। बुखारा की तरफ जब आप चल पड़े, आज के दौर में अगर कोई कार के ज़रिए से बुखारा जाता है निशापुर से, तो 825 किलोमीटर जो है वो ये बनता है। आपके शहर वालों को जब मालूम हुआ कि आप अपने वापस वतन में तशरीफ़ ला रहे हैं, तो वो लोग जो हैं वो शहर से बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने कई दिन पहले खैमे लगा ली कि हमारा इमाम जो है हमारे शहर में आ रहा है। अल्लाह अकबर जल्ला शान। वहाँ जब खैमे लगा ली, आप तशरीफ़ लाए, तो लिटरली तारीख लिखती है कि मोती आपके ऊपर निछावर किए गए, दराहिम निछावर किए गए आपके ऊपर, और फिर आपको अपने जो है वो बुखारा में लेकर गए। अल्लाह अकबर। 3 मील दूर आकर जुलूस निकाल कर लेकर गए बुखारा शरीफ में। इमाम बुखारी ने यह नहीं फरमाया कि जुलूस निकालना बिदअत है, ये हराम है, नाजायज़ है। वो सारे लोग आपको जुलूस की शक्ल में बुखारा शरीफ में जो बुखारा में लेकर गए। बुखारा में आप पहुँचे, 5 साल आपने जम कर हदीस मुबारक का दर्स दिया। 90,000 के करीब जो हैं वो आपके शागिर्द, जो दुनिया में इमाम बने हदीस के। तो हासिदीन आपको पता हर जगह होते हैं। हासिदीन ने जो है वो कान भरने शुरू कर दी। उस दौर में जो बुखारा के वाली थे वो अब्बासी बादशाह की तरफ से खालिद बिन अहमद ज़ुहाली थे। जब शुरू हुआ 256 हिजरी का साल शुरू हो गया। ये साल शुरू हुआ तो आपके लिए बुखारा वालों ने भी मुश्किलात पैदा करनी शुरू कर दी। वो क्यों? ये कई चीज़ें असरअंदाज होती हैं, एक नहीं। जाहिर है कि जब शोहरत आम होती है तो हासिदीन तो पैदा होते हैं, ये तो अल्लाह ताला खुद पैदा कर देता है, वो तो हैं। दूसरा ये होता है कि कुछ असबाब ऐसे होते हैं जो बाहर से दाखिल होते हैं। तो बुखारा के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो मुखालफत हुई, इसका एक उनसर वो निशापुर के अंदर से भी आया था। वो कौन थे? वही जो ज़ुहाली जो इमाम थे, उनका भी दखल यहाँ हुआ। उनके फतावा जो थे वो यहाँ आते थे और वो वही चीज़ यहाँ भी फैलाते थे कि जनाब ये कुरान मजीद की तिलावत जो है उसे भी मखलूक मानते हैं, कि कुरान मजीद के अल्फाज को मखलूक मानते हैं। अब एक बड़ा मसला क्या हुआ कि छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी होकर फिर एक बड़ा मसला बन जाता है। बड़ा मसला क्या हुआ? वो ये हुआ कि जो लोकल मुल्ला, इन्होंने कहा भाई अपनी तो मसला ख़राब हो गया, अपनी तो दुकान जो है वो बंद पड़ रही है, भाई हमारे पास तो कोई आ नहीं रहा पढ़ने के लिए। तो उन्होंने जाकर कान भरे हाकिम बुखारा के। हाकिम बुखारा जो है वो उस वक्त खालिद बिन अहमद ज़ुहाली है, उसके कान भरे। अब देखिए मुखालफत के कई तरीके होते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका जो आजकल चल रहा है और जो बड़े मोहतात लोग करते हैं वो क्या होता है? पहले जिसकी मुखालफत करनी है उसकी तारीफ करो, तारीफ करने के बाद फिर असल चीज़ जो है वो बयान कर दो जो तुम्हारी असल है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि लोग समझते हैं भाई ये आदमी बड़ा अच्छा है, अगर ये बुरा होता तो ये तारीफ क्यों करता? तो जबकि वो जो तारीफ भी कर रहा है वो खबासत कर रहा है। तो खबीस आदमी की तारीफ जो है वो तौहीन से भी बदतर होती है, ये याद रखिए। अब ये उलमा मीडिया जो थे ये सारे गए जाके हाकिम बुखारा से कहने लगे इमाम बुखारी इतने ज़बरदस्त इमाम हैं, दुनिया उनकी जो है वो कदर करती है। तो ये हाकिम आप चाहिए उनको कि वो आपको भी आकर हदीस पढ़ाएं, महल के अंदर आएँ, आप पढ़ें और आपके शहजादे पढ़ें। आपके शहजादों को ज़रूरत है कि वो ये इल्म हासिल करें। तो जो उस दौर के अंदर मशहूर इल्म होता है हर आदमी उसे हासिल करना चाहता है। जैसे देखिए आज के दौर के अंदर कौन सा इल्म मशहूर है? कंप्यूटर का। हर आदमी आईटी, कंप्यूटर क्यों? ये मशहूर है। उस दौर में इल्मुल हदीस मशहूर था। तो कहा भाई आपके शहजादे जो हैं वो पढ़े। अब उसने कहा वाह क्या बात करी। ये होते हैं उलमाए मीडिया, ये ऐसी चीज़ को जाके टच करते हैं जहाँ से वो हिट होते हैं। तो इन्होंने वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ को टच कर दिया, अब ये हिट होने लगे। तो अब हाकिम बुखारा ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को मैसेज भेजा, कहने लगे कि आप आकर महल में मेरे बच्चों को पढ़ाएं, मैं भी हदीस जो है वो सीखना चाहता हूँ। अपना नाम भी बीच में डाल दिया। आपने पैगाम भेजा, देखो ये जो हदीस है ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है, आपके बयानात हैं, तो मैं उमरा के दर पर जाकर इल्म को जलील नहीं करना चाहता। अब जब उसने ये कहा
तो बड़ी बेइज्जती है हाकिम की। अब उलामा मीडिया फिर दाखिल हो गए, कहने लगे हुजूर ठीक है, अगर वो नहीं आते, बात तो बड़ी अच्छी है, तो आप अपने शहजादों को वहाँ भेज दें और इमाम बुखारी से ये कह दें कि भाई इनको अकेले पढ़ाया करें, क्योंकि उनको पता था कि ये काम नहीं करेंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को हाकिम का मैसेज पहुंचा, कहने लगा कि ठीक है आप ना आए तो मेरे बच्चे आपके पास आ जाएंगे। जब मैं और मेरे बच्चे आपसे हदीस समात कर रहे हों तो उस वक़्त दरबान हमारे बाहर खड़े रहेंगे, कोई आम आदमी नहीं आएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया देखो इल्म मेरे नबी की मिरास है, मैं किसी एक के लिए ख़ास नहीं करना चाहता, जिसका जी चाहता है वो आए, वो आगे बढ़े और सबके साथ तुम्हें बैठना पड़ेगा बस। अब तो क्या है, अब वो काम हो गया जिसका इंतज़ार था उलमाए मीडिया को, इसका इंतज़ार था। ये उलमाए मीडिया क्या होते हैं, इनका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कुछ लोग ये उलमा मीडिया के मुराद ये नहीं होता कि जो मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं दीन को फैलाने, नहीं। उलमा मीडिया में होते हैं कि वो हिट होने के लिए चीज़ों को टच करते रहते और उलमाए हक को तंग करते रहते, ये उन्हें मैं कहता हूँ। तो ये लोग जो हैं अब ये कामयाब हो गए। अब क्या हुआ कि हाकिम ने उन उलमा को इकट्ठा कर लिया जो जिन्होंने मशवरा दिया था, उन्हें इकट्ठा करके अब क्या करना चाहिए। तो पता उन्होंने ये कहा कि देखो जब ये तकरीर कर रहे हों तो उन मसाइल को छेड़ दिया जाए जो मसाइल इख्तलाफी हैं। अब इख्तलाफी मसाइल की एक प्रॉब्लम ये होती है कि खा वो सच्चे भी हों और आपके दलाइल सच्चे भी हों, अवाम तंग आ जाती है, अवाम की अप्रोच वहां तक नहीं होती, तो वो बुखला जाते हैं। तो अब जो गालिब आ जाता है वो उसी को सच्चा समझते हैं, भले से वो झूठा भी हो। ये इख्तलाफी मसले की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इख्तलाफी मसाले के लिए एक ऐसी कैफियत और माहौल का होना ज़रूरी होता है समझने के लिए कि जहां सुनने वाले खुद को शागिर्द समझ रहे हों और बतलाने वाला उस्ताद हो और एक दूसरे की नज़र में जो है वो एक हकीकत को समझना चाहते हो। आम तबके आम तकरीर के अंदर अगर इन मसाइल को छेड़ दिया जाए तो बड़ा भारी पड़ जाता है कुछ तबके के लिए। तो वही हाल हुआ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब तकरीर शुरू करते तो इख्तलाफी मसाइल बीच में खड़े होकर उन्होंने सिखाए होते, वो खड़े होकर शुरू कर देते। अब जब वो शुरू कर देते इससे लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पीछे हटने लग गए और मसाइल भी वो छेड़ते कि जो लोकल अवाम के मसाइल अकायद और होते और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इज्तिहाद और होता। तो अब लोगों को ये समझ ना आती, तो नतीजा क्या निकला, अवाम खिलाफ होने लग गई। जब अवाम खिलाफ हुई और ऊपर से निशापुर का जो है मोहम्मद बिन याहिया ज़ोहली उनका भी फतवा आ गया, यहाँ से आपका एक इज्तिहाद जो था, मुज्तहिद अपना इज्तिहाद करता है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का एक इज्तिहाद नया था, वो ये सब चीज़ें मिलकर क्या हुआ कि उलमा ने फतवा दिया कि इनको बुखारा में नहीं रहना चाहिए, इनका अकीदा ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब उलमा के साइन हो गए तो हाकिम ने बुखारा ने ज़बरदस्ती आपको बुखारा से निकल जाने का ऑर्डर दे दिया। जब ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर के वक्त आपके मुंह मुबारक से क्या निकला, ये मुकदमा फतहुल बारी सफ़ा 494 के ऊपर आपने उनके लिए फिर बद्दुआ की, हाकिम बुखारा के लिए और उलमाए मीडिया के लिए, और ये जितने थे वो जो उस दौर के जो हिट होना चाहते थे और हसद की बिना पर मुखालफत कर रहे थे, आपने फिर उनके लिए भी बद्दुआ की और कहा या अल्लाह जैसे मुझे बेइज्जत किया वैसे इन लोगों को अपनी ज़ात, अपनी औलाद और अपनी अहल की बेइज्जती दिखा। वही हुआ। फिर एक वली कामिल, एक सूफी, एक जाहिद, एक राबिद, एक इमाम, एक हाफिजुल हदीस के मुंह से जब ये जुमले निकले वो जुमले पूरे हुए। वही हाकिम बुखारा कि जिसने आपको बुखारा से निकाला था। ये मालूम है कि बुखारा से किस तरह निकला। इसके ऑर्डर बगदाद से जारी हुए कि इसको माजूल कर दिया जाए, इसको गधे के ऊपर बिठाया जाए, बुखारा में फिराया जाए और बगदाद में इसको जंजीरें बांध कर वहां लाया जाए। जंजीरें बांध कर लाया गया और कैद के अंदर ये मर गया। और वो जो मौलवी मुल्ला जो थे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ जो बातें कर रहे थे, जिन्होंने साजिशें करी थी, इतने बुरे बुरे गंदे इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे कि मैं आपको तकरीर में बता ही नहीं सकता। सब जलील और रुसवा हुए और उनके बच्चे और आगे कईयों को बीमारियां लग गई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बुखारा से जब निकलने के आर्डर हो गए तो आप बुखारा से निकलकर समरकंद की तरफ आपने रुख किया। समरकंद के रास्ते में खरतंग एक शहर आता है, कस्बा आता है। खरतंग में आपके रिश्तेदार रहते थे, तो आपने फरमाया चलो वहां रुकता हूं, वहां से आगे सोचता हूं कि समरकंद जाना या कहीं जाना। आप रास्ते में खरतंग जब पहुंचे तो खरतंग में आप अपने रिश्तेदारों के पास रुक गए। और यह माह रमज़ानुल मुबारक है 256 हिजरी का। माह रमज़ानुल मुबारक में जब आप यहां रुके तो समरकंद वालों को खबर पहुंची कि इमाम बुखारी तशरीफ ला रहे हैं। तो समरकंद में जो है वो शोर बरपा हुआ। अब वहां भी कुछ ने मुखालफत की, कुछ ने कुछ हाक में हुए, लेकिन डिसाइड ना कर पाए कि बुलाएं कि ना बुलाएं। रमज़ानुल मुबारक जो है वो पूरा गुजर गया, खरतंग के अंदर ही गुजर गया। यहां गुजरा तो आखिरी दिन है, आखिरी दिन जब सुबह ईद थी, आखिरी दिन जो है वो आपको मैसेज पहुंचा कि आप बुखारा समरकंद जो है वो तशरीफ ले आए। तो आपको एक जो मीज़बान थे गालिब बिन जिब्रील रहमतुल्लाह अलैह, वो आपको लेने के लिए आए। आपको लेने के लिए आए तो आपको जब खबर मिली तो यकम शव्वाल है, यकम शव्वाल को आपने
अमामा शरीफ बांधा। अल्लाह अकबर जल्ल शान। आपको पता है कि अमामा शरीफ जो है, एक तो ये अमामा है, ये जो तुर्की बांधते हैं, मिस्री बांधते हैं, ये अमामे नहीं है, ये टोपी की एक उनकी अपनी बनाई हुई एक शक्ल है। अमामा शरीफ जो है वो पगड़ी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बांधे, तो वो अमामा शरीफ बांधा, मोजे जो है वो पहने, कपड़े आपने पहने, हाथ आपने पकड़ा गालिब बिन जिब्रील का, हाथ पकड़कर आप चलने लगे। 20 कदम ही मुश्किल चले होंगे तो आपकी कमजोरी की वजह से सांस आपका फूल गया, आप वापस पलटे और लेट गए। जब आप लेटे तो लेटते सार ही आपने दुआएं कुछ पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कालिमा शरीफ आपने पढ़ा। पढ़ने के बाद उसी वक्त ही लेटते आपकी रूह जो है वो कफ से अनसरी से परवाज कर गई। तो ईद उल फित्र का रोज़ है बाद नमाज ज़ोहर, 256 हिजरी और 256 हिजरी के 9 माह जो है वो गुजर चुके हैं, आपको दफना दिया गया। ये हफ्ते का दिन है खरतंग के अंदर ही। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जस्द अनवर को जिस जगह पे दफनाया गया, आपके जस्द अनवर ने टच ही किया, मस ही किया उस ज़मीन को, तो उस ज़मीन से खुशबू आने लग गई, एक अजीब किस्म की खुशबू कि वो खुशबू वहाँ नहीं पाई जाती, वरना लोग पहचान लेते कि शायद खरतंग के अंदर ये खुशबू पाई जाती, वो खुशबू वहाँ नहीं। और ऐसी खुशबू थी कि लोग दीवाने हो गए और आपकी करामत समझ ली। और आपकी कब्र मुबारक को जब बराबर कर दिया गया, यानी मिट्टी ऊपर डाल दी, तो लोग उस मिट्टी को ले जाने लगे। तो अब क्या किया गया कि जो आपके चाहने वाले थे, शादी तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने की, आपके जो चाहने वाले थे उन्होंने यूं बाड़ लगा दी लकड़ी की, लेकिन लोग उसके करीब से मिट्टी जो है वो ले जाने लग गए। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। यानी उस कब्र मुबारक की वजह से वहाँ भी जो है वो खुशबू आती। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितने साल हो गए आज? 1145 साल हो गए हैं। 1145 साल कबल भी लोग औलिया कराम की कब्रों पे जाया करते थे, वहां जाकर बरकत लिया करते थे। बताइए क्या 1145 साल पहले खरतंग के अंदर हिंदू रहते थे? आप ही बता दीजिए, हिंदू रहते थे? क्या हिंदुओं का असर पड़ा इमाम बुखारी पर? इमाम बुखारी के चाहने वालों पर हिंदुओं का असर पड़ा जो उन्होंने कब्र बना दी? सारे मुसलमान थे, वो सब मुसलमान थे। ये निशापुर मुसलमानों का मरकज, बुखारा मुसलमानों का मरकज, समरकंद मुसलमानों का मरकज। तो 1145 साल कबल भी वहां जो है वो कब्रें हैं और लोग जो है वो जा रहे हैं और बरकत हासिल कर रहे हैं। तो अर्ज आपसे ये करना चाहूंगा, देखो औलिया की ताजीम करना, तौहीन मत करना। अल्लाह ताला के महबूबों की तौहीन भी इंतहाई बुरी होती है। तो अच्छा, आप अगर कभी जाएं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र में, आज अगर आप जाएं तो उज़्बेकिस्तान मुल्क का नाम है। तो खरतंग में जब समरकंद में आता है, खरतंग बुखारा में नहीं आता, समरकंद में आता है, तो आप जब वहाँ उतरें तो आपको बहुत खूबसूरत कॉम्प्लेक्स नज़र आएगा। वो कॉम्प्लेक्स के अंदर आप सैर कीजिए, आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आएंगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो कब्र आपको नज़र आएगी वो बड़ा सा एक पत्थर है जो आपको कब्र की तरह दिखेगा, वो कब्र नहीं है आपकी। असल में आपकी कब्र जो है वो नीचे है, तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन वो आम आदमी के लिए नहीं खोलते। आम लोग जो हैं वो फातिहा ऊपर पढ़कर वापस आ जाते हैं। वो नीचे जो है वो मीडिया, टीवी मीडिया, अगर आप टीवी के आपके पास आईडी है तो आप बताएं कि मैं टीवी से हूं, तो टीवी या बड़े बड़े कोई स्कॉलर होते हैं तो उनके लिए वो खोल देते हैं। नीचे आप जाएंगे, नीचे जब जाएंगे तो यूं एक बेंच बना हुआ है, कुर्सी है, वहां लोग बैठ कर जो है वो फातिहा पढ़ते हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र अनवर जो है वो नीचे। इसी तरह जितने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं बहुत सारे हैं, उनकी असल कब्रें जो है वो नीचे हैं, ऊपर जो है वो तवीज़ बना दिया जाता है। है तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को 1 साल जब गुजर गया वफात के बाद, तो समरकंद में कहत पड़ गया। कहत पड़ा तो लोग जो है अल्लाह से मांग, अल्लाह बारिश दे दे, अल्लाह बारिश दे दे, तो अल्लाह से बगैर वसीले से मांग रहे हैं बारिश, बगैर वसीले से बारिश नहीं हो रही। इसलिए हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जब कभी बारिश मांगते थे तो कहते थे, अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास का सदका हमें बारिश अता फरमा दे। तो वसीले से दुआ मांगना यह हराम, शिरक, बिदअत नहीं है। हाँ, सियासी पॉलिसी हो सकती है। तो अब जब समरकंद में दुआ मांग रहे, अल्लाह से नमाज़े इस्तिस्का पढ़ रहे, बारिश नहीं हो रही, तो किसी ने कहा भाई जाओ अल्लाह से मांगो, लेकिन उस जगह पे जहां इमाम बुखारी हैं, इमाम बुखारी के वसीले से अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला तुम्हें बारिश अता फरमा देगा। तो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो खरतंग में आ गए। समरकंद से खरतंग में आकर उन्होंने फिर दुआ मांगी, अल्लाह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सदके से बारिश नाज़िल फरमा। दुआ मुकम्मल करके हटे, इतनी जोर की बारिश हुई कि 7 दिन तक समरकंद के लोग वापस नहीं जा सके, खरतंग से वापस नहीं जा सके। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। ये हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला, मैंने इनको बयान किया
इसलिए कि आप जब तसव्वुफ़ में जाना चाहो तो ये याद रखो कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के बगैर आप तसव्वुफ़ में कामयाब नहीं हो सकते। और तसव्वुफ़ में अल्लाह और उसके रसूल ने क्या कहा है ये जानने के लिए आपको हदीस की ज़रूर पड़ेगी, कुरान की और हदीस की, और इमाम बुखारी की किताब भी आपके लिए लाया अमल होगी। पढ़ने के लिए अल्लाह ताला तौफीक दे। इजाज़त दीजिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।